नवत्यधिकशततमोऽध्यायः। सत्य की महिमा। असत्य के दोष तथा लोक और परलोक के सुख दुख का विवेचन। भृगुजी कहते हैं, मुने, सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही तप है, सत्य ही प्रजा की सृष्टि करता है। सत्य के ही आधार पर संसार टिका हुआ है और सत्य के ही प्रभाव से मनुष्य स्वर्ग में जाता है। असत्य अंधकार का रूप है, वह मनुष्य को नीचे गिराता है। अज्ञान और अंधकार से घिरे हुए मनुष्य तमोगुण से ग्रस्त होकर ज्ञान के प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। स्वर्ग प्रकाशमय है और नरक अंधकार में है, ऐसा कहते हैं। सत्य और अमृत से युक्त जो मानव योनि है, वह ज्ञान और अज्ञान दोनों के सम्मिश्रण से के जीवों को प्राप्त होती है। उसमें भी लोक में ऐसी वृत्ति जाननी चाहिए। जो सत्य और अमृत हैं, वे ही धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार तथा दुख और सुख हैं। वहाँ जो सत्य है, वही धर्म है, जो धर्म है वही प्रकाश है और जो प्रकाश है, वही सुख है। इसी प्रकार वहाँ जो अमृत अर्थात असत्य है, वही अधर्म है और जो अधर्म है, वही अंधकार है और जो अंधकार है, वही दुख है। इस विषय में ऐसा कहा जाता है, संसार की सृष्टि शारीरिक और मानसिक क्लेशों से युक्त है। इसमें जो सुख हैं, वे भी अंत में दुख ही उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसी दृष्टि रखने वाले विद्वान पुरुष कभी मोह में नहीं पड़ते हैं। अतः विज्ञ एवं बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सदा दुख से छूटने के लिए प्रयत्न करे। इहलोक और परलोक में भी प्राणियों को जो सुख मिलता है, वह अनित्य है। जैसे राहु से ग्रस्त होने पर चंद्रमा की चांदनी प्रकाश में नहीं आती, उसी प्रकार तम, अज्ञान एवं दुख से पीड़ित हुए प्राणियों का सुख नष्ट हो जाता है। सुख दो प्रकार का बताया जाता है, शारीरिक और मानसिक। इहलोक और परलोक में जो वस्तुओं की प्राप्ति के लिए प्रवृत्तियां हैं, वे सुख के लिए ही बताई जाती हैं। इस सुख से बढ़कर त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ और काम का और कोई अत्यंत विशिष्ट फल नहीं है। वह सुख ही प्राणी का वांछनीय गुण विशेष है। धर्म और अर्थ जिसके अंग हैं, उस सुख के लिए ही कर्मों का आसमब किया जाता है, क्योंकि सुख की उत्पत्ति में उद्यम ही हेतु है। अतः सुख के उद्देश्य से ही कर्मों का आरंभ किया जाता है। भरद्वाज ने पूछा, प्रभो, आपने जो ये बताया है कि सुखों का ही सबसे ऊंचा स्थान है, सुख से बढ़कर त्रिवर्ग का और कोई फल नहीं है, आपकी यह बात हमारे मन में ठीक नहीं जचती है। क्योंकि जो महान तप में स्थित ऋषिगण हैं, उनके लिए यह वांछनीय गुण विशेष सुख यद्यपि प्राप्त हो सकता है, तो भी वे इसे नहीं चाहते हैं। सुना जाता है कि तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा अकेले ही रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और काम सुख में कभी मन नहीं लगाते हैं। भगवती उमा के प्राणवल्लभ भगवान विश्वनाथ ने भी अपने सामने आए हुए काम को जलाकर शांत कर दिया और उसे अनंग बना दिया। इसलिए हम कहते हैं कि महात्मा पुरुषों ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया है। उनके लिए ये काम सुख अर्थात सांसारिक भोगों का सुख सबसे बढ़कर सुख विशेष नहीं है। परंतु आपकी बातों से मुझे ऐसी प्रतीति नहीं होती है। आपने तो ये कहा है कि इस सुख से बढ़कर दूसरा कोई फल नहीं है। लोक में ऐसा कहा जाता है कि फल की उत्पत्ति दो प्रकार की होती है। पुण्य कर्म से सुख प्राप्त होता है और पाप कर्म से दुख। भृगुजी ने कहा, मुने, असत्य से अज्ञान की उत्पत्ति हुई है, अतः तमोग्रस्त मनुष्य अधर्म के ही पीछे चलते हैं, धर्म का अनुसरण नहीं करते हैं। जो लोग क्रोध, लोभ, हिंसा और असत्य आदि से आच्छादित हैं, वे न तो इस लोक में सुखी होते हैं और न परलोक में ही। वे नाना प्रकार के रोग, व्याधि और ताप से संतप्त होते रहते हैं। वध और बंधन आदि के क्लेशों से तथा भूख, प्यास और थकावट के कारण होने वाले संतापों से भी पीड़ित होते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें आंधी, पानी, अत्यंत गर्मी और अधिक सर्दी से उत्पन्न हुए भयंकर शारीरिक कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं।
बंधु बांधवों की मृत्यु, धन के नाश और प्रेमी जनों के वियोग के कारण होने वाले मानसिक शोक भी उन्हें सताते रहते हैं। बुढ़ापा और मृत्यु के कारण भी बहुत से दूसरे क्लेश भी उन्हें पीड़ा देते रहते हैं। जो इन शारीरिक और मानसिक दुखों के संबंध से रहित है, उसी को सुख का अनुभव होता है। स्वर्गलोक में ये पूर्वोक्त दुख रूप दोष नहीं उत्पन्न होते हैं। वहाँ निम्नांकित बातें होती हैं। स्वर्ग में अत्यंत सुखदायिनी हवा चलती है, मनोहर सुगंध छाई रहती है। भूख, प्यास, परिश्रम, बुढ़ापा और पाप के फल का कष्ट वहाँ कभी नहीं भोगना पड़ता है। स्वर्ग में सदा सुख ही होता है। इस मर्त्यलोक में सुख और दुख दोनों होते हैं। नरक में केवल दुख ही दुख बताया गया है। वास्तविक सुख तो वह परम पद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही है। पृथ्वी संपूर्ण भूतों की जननी है। संसार की स्त्रियां भी पृथ्वी के समान ही संतान की जननी होती हैं। पुरुष ही वहाँ प्रजापति के समान है। पुरुष का जो वीर्य है, उसे तेजः स्वरूप समझा जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इस स्त्री पुरुष स्वरूप की सृष्टि की थी। यहाँ समस्त प्रजा अपने अपने कर्मों से आवृत होकर सुख दुख का अनुभव करती है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में भृगु भरद्वाज संवाद विषयक 190वां अध्याय पूरा हुआ। एकान्वत्यधिकतमोध्याय ब्रह्मचर्य और गार्हस्थ्य आश्रमों के धर्म का वर्णन। भरद्वाज ने पूछा, ब्रह्म, आचरण में लाए हुए दानरूप धर्म का, भली भांति की हुई तपस्या का तथा स्वाध्याय और अग्निहोत्र का क्या फल बताया गया है? भृगु जी ने कहा, मुने, अग्निहोत्र से पाप का निवारण किया जाता है, स्वाध्याय से उत्तम शांति मिलती है, दान से भोगों की प्राप्ति बताई गई है और तपस्या से मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है। दान दो प्रकार का बताया जाता है, एक परलोक के लिए है और दूसरा इहलोक के लिए। सत्पुरुषों को जो कुछ दिया जाता है, वह दान परलोक में अपना फल देने के लिए उपस्थित होता है और असत्पुरुषों को जो दान दिया जाता है, उसका फल यहीं भोगा जाता है। जैसा दान दिया जाता है, वैसा ही उसका फल भी भोगने में आता है। भरद्वाज ने पूछा, ब्रह्म, किसका धर्माचरण कैसा होता है अथवा धर्म का लक्षण क्या है, या धर्म के कितने भेद हैं? ये सब आप मुझे बताने की कृपा करें। भृगु जी ने कहा, मुने, जो मनीषी पुरुष अपने वर्णाश्रमोचित धर्म के आचरण में सावधानी के साथ लगे रहते हैं, उन्हें स्वर्गरूपी फल की प्राप्ति होती है। जो इसके विपरीत अधर्म का आचरण करता है, वह मोह के वशीभूत होता है। भरद्वाज ऋषि ने पूछा, भगवान, ब्रह्मर्षियों ने पूर्व काल में जो 4 आश्रमों का विभाग किया है, उनके अपने अपने धर्म क्या हैं? उन्हें बताने की कृपा कीजिए। भृगु जी ने कहा, मुने, का कल्याण करने वाले भगवान ब्रह्मा ने पूर्व काल में ही धर्म की रक्षा के लिए 4 आश्रमों का निर्देश किया था। उनमें से ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक गुरुकुलवास को ही पहला आश्रम कहते हैं। उसमें रहने वाले ब्रह्मचारी को बाहर भीतर की शुद्धि, वैदिक संस्कार तथा व्रत नियमों का पालन करते हुए अपने मन को वश में रखना चाहिए। सुबह और शाम दोनों संध्याओं के समय संध्योपासना, सूर्योपास्थान और अग्निहोत्र के द्वारा अग्निदेव की आराधना करनी चाहिए। तंद्रा और आलस्य को त्याग कर प्रतिदिन गुरु को प्रणाम करे और वेदों के अभ्यास तथा श्रवण से अपनी अंतरात्मा को पवित्र करे। सवेरे, शाम और दोपहर तीनों समय स्नान करे। ब्रह्मचर्य का पालन, अग्नि की उपासना और गुरु की सेवा करे। प्रतिदिन भिक्षा मांग कर लाए। भिक्षा में जो कुछ प्राप्त हो, वह सब गुरु को अर्पण कर दे। अपनी अंतरात्मा को भी गुरु के चरणों में निछावर कर दे। गुरुजी जो कुछ कहें, जिसके लिए संकेत करें और जिस कार्य के निमित्त स्पष्ट शब्दों में आज्ञा दें, उसके विपरीत आचरण न करे। गुरु के कृपा प्रसाद से मिले हुए स्वाध्याय में तत्पर होवे। इस विषय में ये श्लोक है।
जो द्विज गुरु की आराधना करके वेदाध्ययन करता है, उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और उसका मानसिक संकल्प सिद्ध होता है। गार्हस्थ्य को दूसरा आश्रम कहते हैं। अब हम उसमें पालन करने योग्य समस्त उत्तम आचरणों की व्याख्या करेंगे, जो सदाचार का पालन करने वाले ब्रह्मचारी विद्या पढ़कर गुरुकुल से स्नातक होकर लौटते हैं। उन्हें यदि सहधर्मिणी के साथ रहकर धर्माचरण करने और उसका फल पाने की इच्छा हो तो उनके लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की विधि है। इस आश्रम में धर्म, अर्थ और काम तीनों की प्राप्ति होती है। इसलिए त्रिवर्ग साधन की इच्छा रखकर गृहस्थ को उत्तम कर्म के द्वारा धन संग्रह करना चाहिए, अर्थात वह स्वाध्याय से प्राप्त हुई विशिष्ट योग्यता से ब्रह्मर्षियों द्वारा धर्मशास्त्रों में निश्चित किए हुए मार्ग से अथवा पर्वत से उपलब्ध हुए उसके सारभूत मणि रत्न, दिव्यौषधि एवं स्वर्ण आदि से धन का संचय करे, अथवा हव्य, यज्ञ, कव्य, श्राद्ध, नियम, वेदाभ्यास तथा देवताओं की प्रसन्नता से प्राप्त धन के द्वारा गृहस्थ पुरुष अपनी गृहस्थी का निर्वाह करे, क्योंकि गृहस्थ आश्रम को सब आश्रमों का मूल कहते हैं। गुरुकुल में निवास करने वाले ब्रह्मचारी वन में रहकर संकल्प के अनुसार व्रत, नियम तथा धर्मों का पालन करने वाले अन्यान्य वानप्रस्थ एवं सब कुछ त्याग कर सर्वत्र विचरने वाले सन्यासी भी इस गृहस्थाश्रम से ही भिक्षा, भेंट, उपहार तथा दान आदि पाकर अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्त होते हैं। वानप्रस्थों के लिए धन का संग्रह करना निषिद्ध है। ये श्रेष्ठ लोग प्रायः शुद्ध एवं हितकर अन्यत्र के इच्छुक होकर स्वाध्याय, तीर्थयात्रा एवं देश दर्शन के निमित्त सारी पृथ्वी पर घूमते फिरते हैं। ये घर पर पधारें तो उठकर आगे बढ़कर इनका स्वागत करे, इनके चरणों में मस्तक झुकावे, दोष दृष्टि न रखकर उनसे उत्तम वचन बोले, यथाशक्ति सुखद आसन दे, सुखद शैय्या पर उन्हें सुलावे और उत्तम भोजन करावे। इस प्रकार उनका पूर्ण सत्कार करे। यही उन श्रेष्ठ पुरुष के प्रति गृहस्थ का कर्तव्य है। इस विषय में ये श्लोक प्रसिद्ध हैं। जिस गृहस्थ के दरवाजे से कोई अतिथि भिक्षा न पाने के कारण निराश होकर लौट जाता है, वह उस गृहस्थ को अपना पाप दे उसका पुण्य लेकर चला जाता है। इसके सिवा गृहस्थाश्रम में रहकर यज्ञ करने से देवता, श्राद्ध तर्पण करने से पितर, वेद शास्त्रों के श्रवण, अभ्यास और धारण से ऋषि तथा संतानोत्पादन से प्रजापति प्रसन्न होते हैं। इस विषय में ये 2 श्लोक प्रसिद्ध हैं। वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जिसमें सब प्राणियों के प्रति स्नेह भरा हो तथा जो सुनते समय कानों को सुखद जान पड़े। दूसरों को पीड़ा देना, मारना और कटुवचन सुनाना, ये सब निंदित कार्य हैं। किसी का अनादर करना, अहंकार दिखाना और ढोंग करना, इन दुर्गुणों की भी विशेष निंदा की गई है। किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, सत्य बोलना और मन में क्रोध न आने देना, ये सभी आश्रम वालों के लिए उपयोगी तप है। इसके सिवा इस गृहस्थ आश्रम में फूलों की माला, नाना प्रकार के आभूषण, वस्त्र, अंगराग, तेल उपटन, नित्य उपभोग की वस्तु, नृत्य, गीत, वाद्य, श्रवण सुखद शब्द और नयनाभिराम रूप के दर्शन की भी प्राप्ति होती है। भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, पेय और चोष्य रूप नाना प्रकार के भोजन संबंधी पदार्थ खाने पीने को भी मिलते हैं। अपने उद्यान में घूमने फिरने का आनंद प्राप्त होता है और काम सुख की भी उपलब्धि होती है। जिस पुरुष को गृहस्थाश्रम में सदा धर्म, अर्थ और काम के गुणों की सिद्धि होती रहती है, वह इस लोक में सुख का अनुभव करके अंत में शिष्ट पुरुषों की गति को प्राप्त कर लेता है। जो गृहस्थ ब्राह्मण अपने धर्म के आचरण में तत्पर हो उंचवृत्ति से खेत या बाजार में बिखरे हुए अनाज के एक एक दाने को बीनकर जीविका चलाता है तथा काम सुख का परित्याग कर देता है, उसके लिए स्वर्ग कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में भृगु भरद्वाज संवाद विषयक 191वां अध्याय पूरा हुआ।
तारांकन। इस श्लोक में पूर्वोक्त तीनों प्रश्नों का एक साथ ही सामान्य उत्तर दे दिया गया है। जो जिस वर्ण अथवा आश्रम का है, उसका धर्माचरण भी वैसा ही है। धर्म का लक्षण है स्वर्ग प्राप्ति कराने वाला वर्णाश्रमोचित आचार। वर्ण और आश्रम के जितने भेद हैं, उतने ही उनके धर्म के भी हैं। द्विन्वत्यधिष्ठतमोऽध्याय वानप्रस्थ और संन्यास धर्मों का वर्णन तथा हिमालय के उत्तर पार्श्व में स्थित उत्कृष्ट लोकों की विलक्षणता एवं महत्ता का प्रतिपादन। भृगु भरद्वाज संवाद का उपसंहार। भृगु जी कहते हैं, मुने, तीसरे आश्रम वानप्रस्थ का पालन करने वाले मनुष्य धर्म का अनुसरण करते हुए पवित्र तीर्थों में, नदियों के किनारे, झरनों के आसपास तथा मृग, भैंसें, सुअर, सिंह एवं जंगली हाथियों से भरे हुए एकांत वनों में तप करते हुए विचरते रहते हैं। गृहस्थों के उपभोग में आने वाले ग्रामजनोचित सुंदर वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और विषय भोगों का परित्याग करके वे जंगल में अपने आप होने वाले अन्न, फल, मूल तथा पत्तों का परिमित, विचित्र एवं नियत आहार करते हैं। भूमि पर ही बैठते हैं। जमीन, पत्थर, रेत, ककरीली मिट्टी, बालू अथवा राख पर ही सोते हैं। काश, कुश, मृगचर्म और वृक्षों की छाल से बने वस्त्रों से अपना शरीर ढकते हैं। सिर के बाल, दाढ़ी, मूछ, नख और रोम सदा धारण किए रहते हैं। नियत समय पर स्नान करके निश्चित काल का उल्लंघन न करते हुए बलिवैश्वदेव तथा अग्निहोत्र आदि कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। सबेरे हवन पूजन के लिए समिधा, कुशा और फूल आदि का संग्रह करके आश्रम को झाड़ बुहार लेने के पश्चात उन्हें कुछ विश्राम मिलता है। सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा का वेग सहते सहते उनके शरीर के चमड़े फट जाते हैं। नाना प्रकार के नियमों का पालन और सत्कर्मों का अनुष्ठान करते रहने से उनके रक्त और मांस सूख जाते हैं और शरीर की जगह चाम से ढकी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। फिर भी धैर्य रखकर साहसपूर्वक शरीर का भार ढोते रहते हैं। जो पुरुष नियम के साथ रहकर ब्रह्मर्षियों द्वारा आचरण में लाई हुई इस वानप्रस्थ धर्म की विधि का अनुष्ठान करता है, वह अग्नि की भांति अपने दोषों को भस्म करके दुर्लभ लोकों को प्राप्त कर लेता है। अब सन्यासियों का आचरण बतलाया जाता है। वह इस प्रकार है। इसमें प्रवेश करने वाले पुरुष अग्निहोत्र, धन, स्त्री आदि परिवार तथा घर की सारी सामग्री का परित्याग करके भोगों और संगों के प्रति अपनी आसक्ति के बंधनों को तोड़कर सदा के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। ढेले, पत्थर और सुवर्ण को समान समझते हैं। धर्म, अर्थ और काम संबंधी प्रवृत्तियों में उनकी बुद्धि आसक्त नहीं होती। शत्रु, मित्र और उदासीन, सबके प्रति वे समान दृष्टि रखते हैं। स्थावर, पिंड, अंश, स्वेद्स और उद्भिज प्राणियों के प्रति मन, वाणी और क्रियाओं द्वारा कभी द्रोह नहीं करते हैं। कुटी या मठ बनाकर नहीं रहते हैं। उन्हें चाहिए कि चारों ओर विचरते रहें तथा रात्रि में ठहरने के लिए पर्वत की गुफा, नदी का किनारा, वृक्ष की जड़, देव मंदिर, नगर अथवा गांव में चले जाया करें। नगर में 5 रात्रि और गांव में 1 रात से अधिक न ठहरें। प्राण धारण के लिए अपने विशुद्ध धर्मों का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन द्विजातियों के ऐसे घरों पर जाकर खड़े हो जाया जहां संकीर्णता न हो। बिना मांगे ही पात्र में जितनी भिक्षा आ जाए उतनी ही स्वीकार करें। काम, क्रोध, दर्प, लोभ, मोह, कृपणता, दंभ, निंदा, अभिमान तथा हिंसा से सर्वथा दूर रहें। इस विषय में ये श्लोक प्रसिद्ध हैं। जो मुनि सब प्राणियों को अभयदान देकर विचरता है, उसको संपूर्ण प्राणियों में किसी से भी कहीं भय नहीं प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र को अपने शरीर में आरोपित करके शरीरस्थ अग्नि के उद्देश्य से अपने मुख में प्राप्त भिक्षारूप भविष्य का होम करता है, वह अग्नि चयन करने वाले अग्निहोत्रियों के लोक में जाता है।
जो बुद्धि को संकल्पहित करके पवित्र हो, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार मोक्ष, आश्रम, संन्यास के नियमों का पालन करता है, वह मनुष्य बिना ईंधन की आग के समान परम शांत ज्योतिर्मय ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। भरद्वाज ने पूछा, ब्रह्म, इस लोक से कोई श्रेष्ठ लोक सुना जाता है, किंतु वह देखने में नहीं आता। मैं उसे जानना चाहता हूँ, आप उसे बताने की कृपा करें। भृगु ने कहा, मुने, उत्तर दिशा में हिमालय के पार्श्व भाग में जो सर्वगुण संपन्न एवं पुण्यमय प्रदेश है, वहाँ के भूभाग पर श्रेष्ठ लोक बताया जाता है। वह पवित्र, कल्याणकारी और कमनीय लोक है। वहाँ पाप कर्म से रहित, पवित्र, अत्यंत निर्मल, लोभ और मोह से शून्य तथा सब प्रकार के उपद्रवों से रहित मानव निवास करते हैं। वह देश स्वर्ग के तुल्य है। वहाँ सभी शुभ गुणों की स्थिति बताई गई है। वहाँ समय पर ही मृत्यु होती है। रोग व्याधि किसी का स्पर्श नहीं करते हैं। वहाँ किसी के मन में पराई स्त्रियों के प्रति लोभ नहीं होता। सब लोग अपनी ही स्त्रियों में अनुरक्त रहते हैं। वहाँ के निवासी धन के लिए एक दूसरे का वध नहीं करते, किसी को बंधन में नहीं डालते, उन्हें कभी महान विस्मय नहीं होता। अधर्म का तो वहाँ नाम भी नहीं है। वहाँ किसी के मन में संदेह नहीं पैदा होता है। वहाँ किए हुए कर्म का फल प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है। उस लोक में कुछ लोग बड़े बड़े महलों में रहते, अच्छे आसनों पर बैठते और उत्तमोत्तम वस्तुएं खाते पीते हैं। समस्त कामनाओं से संपन्न और सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित होते हैं तथा कुछ लोगों को प्राणधारण मात्र के लिए भोजन प्राप्त होता है। कुछ लोग बड़े परिश्रम से तपोमय जीवन व्यतीत करते हुए प्राण धारण करते हैं। इस प्रकार वह लोक इस लोक से सर्वथा उत्कृष्ट है। तारांकन, इस मनुष्य लोक में कुछ मनुष्य धर्मपरायण होते हैं तो कुछ बड़े भारी ठग निकलते हैं। इसीलिए कोई सुखी और कोई दुखी होते हैं, कुछ धनवान और कुछ लोग निर्धन हो जाते हैं। इहलोक में श्रम, भय, मोह और तीव्र भूख का कष्ट होता है। मनुष्यों में धन का लोभ विशेष होता है, जिससे अज्ञानी पुरुष मोह में पड़ जाते हैं। इस देश में धर्म और अधर्म करने वाले मनुष्यों के विषय में नाना प्रकार की बातें सुनी जाती हैं। जो धर्म और अधर्म दोनों के परिणाम को जानता है, वह विद्वान पुरुष पाप से लिप्त नहीं होता है। कपट, शठता, चोरी, निंदा, दूसरों के दोष देखना, दूसरों को हानि पहुंचाना, प्राणियों की हिंसा करना, चुगली खाना और झूठ बोलना, जो इन दुर्गुणों का सेवन करता है, उसकी तपस्या क्षीण होती है, और जो विद्वान इन दोषों को कभी अपने आचरण में नहीं लाता, उसकी तपस्या निरंतर बढ़ती रहती है। इस लोक में पुण्य और पाप कर्म के संबंध में अनेक प्रकार के विचार होते रहते हैं। ये कर्मभूमि है। इस में शुभ और अशुभ कर्म करके मनुष्य शुभ कर्मों का शुभ फल पाता है और अशुभ कर्मों का अशुभ फल भोगता है। पूर्व काल में यही प्रजापति, देवता तथा ऋषियों ने यज्ञ और अभीष्ट तपस्या करके पवित्र हो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लिया। पृथ्वी का उत्तर भाग सबसे अधिक पवित्र और मंगलमय है। इस लोक में जो पुण्यात्मा मनुष्य हैं, वे ही मृत्यु के पश्चात उस भूभाग में जन्म लेते हैं। दूसरे लोग जो यहाँ पाप कर्म करते हैं, वे पशु पक्षियों की योनि में जन्म ग्रहण करते हैं और दूसरे कितने ही आयुक्षय होने पर नष्ट हो जाते हैं और पाताल में चले जाते हैं। जो लोभ और मोह से युक्त हो एक दूसरे को खा जाने के लिए उद्यत रहते हैं, वे भी इसी लोक में आवागमन करते रहते हैं। उत्तर दिशा के उत्कृष्ट लोक में नहीं जाने पाते हैं। जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरुजनों की उपासना करते हैं, वे मनीषी पुरुष सभी लोकों के मार्ग को जानते हैं। इस प्रकार मैंने यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित इस धर्म का संक्षेप से वर्णन किया है। जो लोक में करने और न करने योग्य धर्म और अधर्म को जानता है, वही बुद्धिमान है। भीष्म जी कहते हैं, राजन,
भृगुजी के इस प्रकार कहने पर परम धर्मात्मा प्रतापी भरद्वाज ने आश्चर्यचकित होकर उनकी पूजा की। परम बुद्धिमान नरेश, इस प्रकार मैंने तुमसे की उत्पत्ति के संबंध में ये सारी बातें बताई हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में भृगु भरद्वाज संवाद विषयक 192वां अध्याय पूरा हुआ। तारांकन आचार्य नीलकंठ ने उत्तरे हिमव पार्श्वे इत्यादि से लेकर इस अध्याय के अंत तक के श्लोकों का आध्यात्मिक अर्थ किया है। वे परलोक या उत्कृष्ट लोक का अर्थ परमात्मा मानते हैं और इसी दृष्टि से उन्होंने श्रुति और युक्ति का आश्रय ले पूरे प्रकरण की संगति लगाई है। 93 शिष्टाचार का फल सहित वर्णन। पाप को छिपाने से हानि और धर्म की प्रशंसा। युधिष्ठिर ने पूछा, धर्मज्ञ पितामह, अब मैं आपके मुख से सदाचार की विधि सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। भीष्म जी ने कहा, राजन, जो दुराचारी, बुरी चेष्टा वाले, दुर्बुद्धि और दुस्साहस को प्रिय मानने वाले हैं, वे दुष्टात्मा के नाम से विख्यात होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष तो वही हैं जिनमें सदाचार देखा जाए। सदाचार ही उनका लक्षण है। जो मनुष्य सड़क पर, गौओं के बीच में और अनाज में मल या मूत्र का त्याग नहीं करते हैं, वे श्रेष्ठ समझे जाते हैं। प्रतिदिन आवश्यक शौच का संपादन करके आचमन करे, फिर नदी में नहाए और अपने अधिकार के अनुसार संध्योपासना के अनंतर देवता आदि का तर्पण करे। इसे विद्वान पुरुष मानव मात्र का धर्म बताते हैं। नित्य प्रति सूर्योपस्थान करे, सूर्योदय के समय कभी न सोए, सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय संध्योपासना करके गायत्री मंत्र का जप करे। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह, इन 5 अंगों को धोकर पूर्वाभिमुख हो भोजन करे। भोजन के समय मौन रहे, परोसे हुए अन्न की निंदा न करे। वह स्वादिष्ट हो या न हो, प्रेम से भोजन कर ले। भोजन के बाद हाथ धोकर उठे, रात को भीगे पैर न सोए। देवर्षि नारद इसी को सदाचार का लक्षण कहते हैं। यज्ञशाला आदि पवित्र स्थान, बैल, देवालय, चौराहा, ब्राह्मण, धर्मात्मा मनुष्य तथा चैत्य, देव संबंधी वृक्ष, इनको सदा दाहिने करके चले। गृहस्थ पुरुष को घर में अतिथियों, सेवकों और स्वजनों के लिए भी एक सा भोजन बनवाना श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्र में मनुष्यों के लिए सायंकाल और प्रातःकाल 2 ही समय भोजन करने का विधान है। बीच में भोजन करने की विधि नहीं देखी गई है। जो इस नियम का पालन करता है, उसे उपवास करने का फल प्राप्त होता है। जो होम के समय प्रतिदिन हवन करता, ऋतुकाल में स्त्री के पास जाता और पराई स्त्री पर कभी दृष्टि नहीं डालता, वह बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचारी के समान माना जाता है। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद बचा हुआ अन्न अमृत है। वह माता के स्तन्य की भांति हितकर है। उसको जो लोग सेवन करते हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य मिट्टी के ढेले फोड़ता, तिनके तोड़ता, नख चबाता, सदा जूठे हाथ और जूठे मुंह रहता है तथा खूंटी में बंधे हुए तोते के समान पराधीन जीवन बिताता है, उसे इसमें बड़ी आयु नहीं मिलती। जो मांस भक्षण न करता हो, वह यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा संस्कार किया हुआ मांस भी न खाया। व्यर्थ मांस और श्राद्ध शेष मांस भी वह त्याग दे। मनुष्य स्वदेश में हो या परदेश में, अपने पास आए हुए अतिथि को भूखा न रहने दे। सकौम कर्तव्य कर्मों के फल रूप में प्राप्त पदार्थ अपने गुरुजनों को निवेदित कर दे। गुरुजन पधारें तो उन्हें बैठने के लिए आसन दे, प्रणाम करे। गुरुओं की पूजा करने से मनुष्य आयु, यश और लक्ष्मी से संपन्न होते हैं। उगते हुए सूर्य की ओर न देखे, नंगी हुई पराई स्त्री की ओर दृष्टि न डाले और सदा धर्मानुसार ऋतुकाल के समय अपनी ही पत्नी के साथ एकांत स्थान में समागम करे। तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ विशुद्ध हृदय है।
पवित्र वस्तुओं में अति पवित्र भी विशुद्ध हृदय ही है। शिष्ट पुरुष जिसे आचरण में लाते हैं, वह आचरण सर्वश्रेष्ठ है। च्यवर आदि में लगे हुए गाय की पूंछ के बालों का स्पर्श भी शिष्टाचार अनुमोदित होने के कारण शुद्ध है। परिचित मनुष्य से जब जब भेंट हो, सदा उसका कुशल समाचार पूछे। सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करे, ये शास्त्र की आज्ञा है। देव मंदिर में, गौओं के बीच में, ब्राह्मण के यज्ञादि कर्मों में, शास्त्रों के स्वाध्याय काल में और भोजन करते समय दाहिने हाथ से काम ले। सवेरे और शाम दोनों समय विधिपूर्वक ब्राह्मणों का पूजन, सेवा सत्कार करना चाहिए। यही व्यापारों में उत्तम व्यापार की भांति शोभा पाता है और यही खेती में सबसे अच्छी खेती के समान प्रत्यक्ष फलदायक है। ब्राह्मण पूजक पुरुष के विविध अन्नों की वृद्धि होती है और उसे वाहनों में गोजाति के श्रेष्ठ वाहन सुलभ होते हैं। भोजन कराने के पश्चात दाता पूछे कि क्या भोजन संपन्न हो गया? ब्राह्मण उत्तर दे कि संपन्न हो गया। इसी प्रकार जल पिलाने के बाद दाता पूछे तृप्ति हुई क्या? ब्राह्मण उत्तर दे कि अच्छी तरह तृप्ति हो गई। खीर खिलाने के बाद जब यजमान पूछे कि अच्छा बना था ना, तब ब्राह्मण उत्तर दे बहुत अच्छा बना था। इसी प्रकार जौ का हलवा और खिचड़ी खिलाने के बाद भी प्रश्न और उत्तर होना चाहिए। हजामत बनाने, छींकने, स्नान और भोजन करने के बाद हरेक मनुष्य को तथा सभी अवस्थाओं में संपूर्ण रोगियों का कर्तव्य है कि वे ब्राह्मणों को प्रणाम आदि से प्रसन्न करें। इससे उनकी आयु बढ़ती है। सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब न करे। अपनी विष्ठा पर दृष्टि न डाले। स्त्री के साथ एक शैया पर सोना और एक थौली में भोजन करना छोड़ दे। अपने से बड़ों का नाम लेकर या तू कहकर न पुकारे। जो अपने से छोटे या समवयस्क हों, उनके लिए वैसा करना दोष की बात नहीं है। पापियों का हृदय तथा उनके नेत्र और मुख आदि का विकार ही उनके पापों को बता देता है। जो लोग जानबूझकर किए हुए पाप को महापुरुषों से छिपाते हैं, वे गिर जाते हैं। मूर्ख मनुष्य ही जानबूझकर किए हुए पाप को छिपाता है। यद्यपि उस पाप को मनुष्य नहीं देखते हैं, तो भी देवता लोग तो देखते ही हैं। पापी मनुष्य का पाप के द्वारा छिपाया हुआ पाप पुनः उसे पाप में ही लगाता है और धर्मात्मा का धर्मतः गुप्त रखा हुआ धर्म उसे पुनः धर्म में ही प्रवृत्त करता है। मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप को याद नहीं रखता, परंतु पाप में प्रवृत्त हुए कर्ता का पाप स्वयं ही उसके पीछे लगा रहता है। जैसे राहु चंद्रमा के पास स्वतः पहुंच जाता है, उसी प्रकार उस मूढ़ मनुष्य के पास उसका पाप स्वयं चला जाता है। किसी विशेष कामना की पूर्ति की आशा से जो धन संचित करके रखा गया है, उसका उपभोग दुखपूर्वक ही किया जाता है। अतः विद्वान पुरुष उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि मृत्यु किसी की कामना पूर्ति के अवसर की प्रतीक्षा नहीं करती है। मनीषी पुरुषों का कथन है कि समस्त प्राणियों के लिए मन द्वारा किया हुआ धर्म ही श्रेष्ठ है। अतः मन से संपूर्ण जीवों का कल्याण सोचता रहे। केवल वेद विधि का सहारा लेकर अकेले ही धर्म का आचरण करना चाहिए। उसमें सहायता की आवश्यकता नहीं है। कोई दूसरा सहायक आकर क्या करेगा? धर्म ही मनुष्यों की योनि है। वही स्वर्ग में देवताओं का अमृत है। धर्मात्मा मनुष्य मरने के पश्चात धर्म के ही बल से सदा सुख भोगते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में भीष्म युधिष्ठिर संवाद के प्रसंग में आचार विधि विषयक 193वां अध्याय पूरा हुआ। तारांकन तात्पर्य ये कि भोजन के लिए जाते समय तत्काल हाथ, पैर और मुंह धोने चाहिए। बहुत पहले के धोए हों तो भी उस समय धो लेना आवश्यक है। चतुर्विंशत्यधिकशतमोऽध्याय। अध्यात्म ज्ञान का निरूपण। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, शास्त्रों में मनुष्य के लिए अध्यात्म के नाम से जिसका विचार किया जाता है, वह अध्यात्म ज्ञान क्या है और कैसा है? यह मुझे बताइए। ब्रह्म,
इस चराचर की सृष्टि किससे हुई है और प्रलय काल में इसका लय किस प्रकार होता है, इस विषय का मुझसे वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, तात कुंती नंदन, तुम जिस अध्यात्म ज्ञान के विषय में पूछ रहे हो, उसकी व्याख्या मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। वह परम कल्याणकारी और सुख स्वरूप है। आचार्यों ने सृष्टि और प्रलय की व्याख्या के साथ अध्यात्म ज्ञान का विवेचन किया है, जिसे जानकर मनुष्य इस संसार में सुख और प्रसन्नता का भागी होता है। उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति भी होती है। वह अध्यात्म ज्ञान समस्त प्राणियों के लिए हितकर है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, ये 5 महाभूत संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं। जैसे लहरें समुद्र से प्रकट होकर फिर उसी में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ये 5 महाभूत भी जिस परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, उसी में सब प्राणियों के सहित बारंबार लीन होते हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर पुनः समेट लेता है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों के आत्मा पर ब्रह्म परमेश्वर अपने रचे हुए संपूर्ण भूतों को फैलाकर फिर अपने भीतर ही समेट लेते हैं। संपूर्ण भूतों की सृष्टि करने वाले परमात्मा ने सब प्राणियों के शरीरों में 5 ही महाभूतों को स्थापित किया है, परंतु उनमें विषमता कर दी है। किसी महाभूत के अंश को अधिक और किसी के अंश को कम करके रखा है। उस वैषम्य को साधारण जीव नहीं देख पाता। शब्द गुण, श्रोत्र इंद्रिय और शरीर के संपूर्ण छिद्र, ये 3 आकाश के कार्य हैं। स्पर्श, चेष्टा और त्वगिंद्रिय, ये 3 वायु के कार्य माने गए हैं। रूप, नेत्र और परिपाक, ये 3 तेज के कार्य बताए जाते हैं। रस, जिह्वा तथा क्लेद, गीलापन, ये 3 जल के गुण अर्थात कार्य माने गए हैं। गंध, घ्राणेन्द्रिय और शरीर, ये 3 भूमि के गुण अर्थात कार्य हैं। इस प्रकार इस शरीर में 5 महाभूत और 6ठा मन है, ऐसा बताया जाता है। भरत नंदन, श्रोत्र आदि 5 इंद्रियां और मन, ये जीवात्मा को विषयों का ज्ञान कराने वाले हैं। शरीर में इन 6 के अतिरिक्त 7वीं बुद्धि और 8वां क्षेत्रज्ञ है। इंद्रियां विषयों को ग्रहण कराती हैं। मन संकल्प विकल्प करता है। बुद्धि निश्चय कराने वाली है और क्षेत्रज्ञ आत्मा साक्षी की भांति स्थित रहता है। दोनों पैरों के तलों से लेकर ऊपर तक जो शरीर स्थित है, उसे जो साक्षीभूत चेतन ऊपर नीचे सब ओर से देखता है, वह इस सारे शरीर के भीतर और बाहर सब जगह व्याप्त है। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। सभी मनुष्यों को अपनी इंद्रियों और मन बुद्धि की देखभाल करके उनके विषय में पूरी जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण उन्हीं का आश्रय लेकर रहते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से इन सबको और जीवों के आवागमन की अवस्था को जानकर शनैः शनैः उस पर विचार करने से उत्तम शांति पा जाता है। तम आदि गुण बुद्धि को बारंबार विषयों की ओर ले जाते हैं तथा बुद्धि के साथ साथ मन सहित 5 इंद्रियों को और उनकी समस्त वृत्तियों को भी ले जाते हैं। उस बुद्धि के अभाव में गुण कैसे रह सकते हैं? ये चराचर जगत बुद्धि के उदय होने पर ही उत्पन्न होता है और उसके लय के साथ ही लीन हो जाता है। इसलिए ये सारा प्रपंच बुद्धिमय ही है। अतएव श्रुति ने सबकी बुद्धिरूपता का ही निर्देश किया है। बुद्धि जिसके द्वारा देखती है, उसे नेत्र, और जिसके द्वारा सुनती है, उसे श्रोत्र कहते हैं। इसी प्रकार जिससे वह सूंघती है, उसे घ्राण कहा गया है। वही जिह्वा के द्वारा रस का अनुभव करती है। बुद्धि त्वचा से स्पर्श का बोध प्राप्त करती है। इस प्रकार वह बारंबार विकारकों प्राप्त होती रहती है। वह जिस करण के द्वारा जिसका अनुभव करना चाहती है, मन उसी का रूप धारण कर लेता है। भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण करने के लिए जो बुद्धि के 5 अधिष्ठान हैं, उन्हीं को 5 इंद्रियां कहते हैं। अदृश्य जीवात्मा उन सब का अधिष्ठाता, प्रेरक है। जीवात्मा के आश्रित रहकर बुद्धि सुख, दुख और मोह
तीन भावों में स्थित होती है। वह कभी तो प्रसन्नता का अनुभव करती है, कभी शोक में डूबी रहती है और कभी सुख और दुख दोनों के अनुभव से रहित मोहाच्छन्न हो जाती है। इस प्रकार वह मनुष्यों के मन के भीतर तीन भावों में अवस्थित है। ये भावात्मिका बुद्धि समाधि अवस्था में सुख, दुख और मोह इन तीनों भावों को लांघ जाती है। ठीक उसी तरह जैसे सरिताओं का स्वामी समुद्र उत्ताल तरंगों से संयुक्त हो, अपनी विशाल तटभूमि को भी कभी कभी लांघ जाता है। उपर्युक्त भावों को लांघ जाने पर भी बुद्धि भावात्मक मन में सूक्ष्म रूप से स्थित रहती है। तत्पश्चात समाधि से उत्थान के समय प्रवृत्त्यात्मक रजोगुण बुद्धिभाव का अनुसरण करता है। उस समय रजोगुण से युक्त हुई बुद्धि सारी इंद्रियों को प्रवृत्ति में लगा देती है। तदनंतर विषयों के संबंध से प्रीतिरूप सत्वगुण प्रकट होता है। उसके बाद पुरुष के आसक्ति आदि दोषों से तमोमय भाव का उदय होता है। प्रसन्नता या हर्ष सत्वगुण का कार्य है, शोक रजोगुण रूप है और मोह तमोगुण रूप। इस संसार में जो भाव हैं वे सब इन्हीं तीनों के अंतर्गत हैं। भारत, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष बुद्धि की संपूर्ण गति का विशद विवेचन किया है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपनी संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखे। भारत, सत्व, रज और तम ये तीन गुण सदा ही प्राणियों में स्थित रहते हैं और इनके कारण उन सब जीवों में सात्विकी, राजसी और तामसी ये तीन प्रकार की अनुभूति देखी जाती है। सत्वगुण सुख की अनुभूति कराने वाला है, रजोगुण दुख की प्राप्ति कराता है और जब वे दोनों तमोगुण मोह से संयुक्त होते हैं तब व्यवहार के विषय नहीं रह जाते। जब शरीर या मन में किसी प्रकार से भी प्रसन्नता का भाव हो तब ये कहना चाहिए कि सात्विक भाव का उदय हुआ है। जब अपने मन में दुख से युक्त अप्रसन्नता का भाव जागृत हो तब ये समझना चाहिए कि रजोगुण की प्रवृत्ति हुई है। अतः उस दुख को पाकर मन में चिंता न करे, क्योंकि चिंता से दुख और बढ़ता है। जब मन में कोई मोहयुक्त भाव पैदा हो और किसी भी इंद्रिय का विषय स्पष्ट जान न पड़े, उसके विषय में कोई तर्क भी काम न करे और वह किसी तरह समझ में न आवे, तब यही निश्चय करना चाहिए कि तमोगुण की वृद्धि हुई है। जब मन में किसी प्रकार भी अत्यंत हर्ष, प्रेम, आनंद, सुख और शांति का अनुभव हो रहा हो तब इन गुणों को सात्विक समझना चाहिए। जिस समय किसी कारण से या बिना कारण ही असंतोष, शोक, संताप, लोभ और असहनशीलता के भाव दिखाई दें तो उन्हें रजोगुण का चिन्ह जानना चाहिए। इसी प्रकार जब अपमान, मोह, प्रमाद, स्वप्न, निद्रा और आलस्य आदि दोष किसी तरह भी घेरते हों तो उन्हें तमोगुण के ही विविध रूप समझे। जिसका दूरतक दौड़ लगाने वाला और अनेक विषयों की ओर जाने वाला कामनायुक्त संशयात्मक मन अच्छी तरह वश में हो जाता है, वह मनुष्य इहलोक में तथा मरने के बाद परलोक में भी सुखी होता है। बुद्धि और आत्मा ये दोनों ही सूक्ष्म तत्व हैं, तथापि इनमें बड़ा भारी अंतर है। तुम इस अंतर पर दृष्टिपात करो। इनमें बुद्धि तो गुणों की सृष्टि करती है और आत्मा गुणों की सृष्टि से अलग रहता है। जैसे गुलक का फल और उसके भीतर रहने वाले कीड़े एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से अलग हैं, उसी प्रकार बुद्धि और आत्मा दोनों का एक साथ रहना और भिन्न भिन्न होना समझना चाहिए। ये दोनों स्वभाव से ही अलग अलग हैं तो भी सदा एक दूसरे से मिले रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मछली और जल एक दूसरे से पृथक होकर भी परस्पर संयुक्त रहते हैं, यही स्थिति बुद्धि और आत्मा की भी है। सत्व आदि गुण जड़ होने के कारण आत्मा को नहीं जानते, किंतु आत्मा चेतन है, इसलिए वह गुणों को सब प्रकार से जानता है। यद्यपि आत्मा गुणों का साक्षी है, अतः उनसे सर्वथा भिन्न है, तो भी वह अपने को उन गुणों से संयुक्त मानता है। जैसे घड़े में रखा हुआ दीपक घड़े के छेदों से अपना प्रकाश फैलाकर वस्तुओं का ज्ञान कराता है,
उसी प्रकार परमात्मा शरीर के भीतर स्थित होकर चेष्टा और ज्ञान से शून्य इंद्रियों तथा मन बुद्धि इन सातों के द्वारा संपूर्ण पदार्थों का अनुभव कराता है। बुद्धि गुणों की सृष्टि करती है और आत्मा साक्षी बनकर देखता रहता है। उन बुद्धि और आत्मा का ये संयोग अनादि है। बुद्धि का परमात्मा के सिवा दूसरा कोई आश्रय नहीं है और क्षेत्रज्ञ का भी कोई दूसरा आश्रय नहीं है। बुद्धि मन से ही घनिष्ठ संबंध रखती है। गुणों के साथ उसका साक्षात संपर्क कदापि नहीं होता। जब जीव बुद्धि रूपी सारथी और मनरूपी बागडोर द्वारा इंद्रिय रूपी अश्वों की लगाम अच्छी तरह काबू में रखता है, तब घड़े में रखे हुए प्रज्वलित दीपक के समान अपने भीतर ही उसका आत्मा प्रकाशित होने लगता है। जो सांसारिक कर्मों का परित्याग करके सदा अपने आप में ही अनुरक्त रहता है, वह मननशील मुनि संपूर्ण भूतों का आत्मा होकर परम गति को प्राप्त होता है। जैसे जलचर पक्षी जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार विशुद्ध बुद्धि ज्ञानी पुरुष निर्लिप्त रहकर ही संपूर्ण भूतों में विचरता है। यह आत्मतत्व ऐसा ही निर्लिप्त एवं शुद्ध बुद्धि स्वरूप है। ऐसा अपनी बुद्धि के द्वारा निश्चय करके ज्ञानी पुरुष हर्ष, शोक और मात्सर्य दोष से रहित हो सर्वत्र समान भाव रखते हुए विचरें। आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहकर ही सदा गुणों की सृष्टि करता है। ठीक उसी तरह जैसे मकड़ी अपने स्वरूप में स्थित रहती हुई ही जाला बनाती है, मकड़ी के जाले के ही समान समस्त गुणों की सत्ता समझनी चाहिए। आत्मसाक्षात हो जाने पर गुण नष्ट हो जाते हैं तो भी सर्वथा निवृत्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी निवृत्ति प्रत्यक्ष नहीं देखी जाती है। जो परोक्ष वस्तु है उसकी सिद्धि अनुमान से होती है। एक श्रेणी के विद्वानों का ऐसा ही निश्चय है। दूसरे लोग यह मानते हैं कि गुणों की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। इन दोनों मतों पर भलीभांति विचार करके अपनी बुद्धि के अनुसार यथार्थ वस्तु का निश्चय करना चाहिए। बुद्धि के द्वारा कल्पित हुआ जो भेद है, वही हृदय की सुदृढ़ गांठ है। उसे खोलकर संशय रहित हो ज्ञानवान पुरुष सुख से रहे, कदापि शोक न करे। जैसे मैले शरीर वाले मनुष्य जल से भरी हुई नदी में नहा धोकर साफ सुथरे हो जाते हैं, उसी प्रकार इस ज्ञानमयी नदी में अवगाहन करके मलिनचित मनुष्य भी शुद्ध एवं ज्ञान संपन्न हो जाते हैं। ऐसा जानो, किसी महानदी के पार को जानने वाला पुरुष केवल जानने मात्र से कृतकृत्य नहीं होता। जब तक वह नौक आदि के द्वारा वहां पहुंच न जाए, तब तक वह चिंता से संतप्त ही रहता है। परंतु तत्वज्ञ पुरुष ज्ञान मात्र से ही संसार सागर से पार हो जाता है। उसे संताप नहीं होता, क्योंकि यह ज्ञान स्वयं ही पुल स्वरूप है। जो मनुष्य बुद्धि से जीवों के इस आवागमन पर शनैः शनैः विचार करके उस विशुद्ध एवं उत्तम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह परम शांति पाता है। जिसे धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का ठीक ठीक ज्ञान है, जो खूब सोच समझकर उनका परित्याग कर चुका है और जिसने मन के द्वारा आत्मतत्व का अनुसंधान करके योगयुक्त हो आत्मा से भिन्न वस्तु के लिए उत्सुकता का त्याग कर दिया है, वही तत्वदर्शी है। जिन्होंने अपने मन को वश में नहीं किया है, वे भिन्न भिन्न विषयों की ओर प्रेरित हुई दुर्निवार्य इंद्रियों द्वारा आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। ये जानकर मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी का इसके सिवा और क्या लक्षण है? क्योंकि मनीषी पुरुष उस परमात्मा तत्व को जानकर ही अपने को कृतकृत्य मानते हैं। अज्ञानियों के लिए जो महान भय का स्थान है, उसी संसार से ज्ञानी पुरुषों को भय नहीं होता। ज्ञान होने पर सबको एक सी ही गति, मुक्ति प्राप्त होती है। किसी को उत्कृष्ट या निकृष्ट गति नहीं मिलती, क्योंकि गुणों का संबंध रहने पर ही उनके तारतम्य के अनुसार प्राप्त होने वाली गति में भी असमानता बताई जाती है। ज्ञानी का गुणों से संबंध नहीं रहता। जो निष्काम भाव से कर्म करता है, उसका वह कर्म पहले के किए हुए समस्त कर्म संस्कारों का नाश कर देता है। पूर्व जन्म और इस जन्म के किए हुए
वे दोनों प्रकार के कर्म उस पुरुष के लिए न तो अप्रिय फल उत्पन्न करते हैं और न तो प्रिय फल के ही जनक होते हैं, क्योंकि कर्तापन के अभिमान और फल की आसक्ति से शून्य होने के कारण उनका उन कर्मों से संबंध नहीं रह जाता। जो काम, क्रोध आदि दुर्व्यसनों से आतुर रहता है, उसे विचारवान पुरुष धिक्कारते हैं। उसके निंदनीय कर्म उस आतुर मानव को सभी योनियों, पशु पक्षी आदि के शरीरों में जन्म दिलाता है। लोक में भोगासक्ति के कारण आतुर रहने वाले लोग स्त्री पुत्र आदि के नाश होने पर उनके लिए बहुत शोक करते और फूट फूट कर रोते हैं। तुम उनकी इस दुर्दशा को देख लो। साथ ही जो सारासार विवेक में कुशल हैं और सत्पुरुषों को प्राप्त होने वाले दो प्रकार के पद को अर्थात सगुण उपासना और निर्गुण उपासना के फल को जानते हैं, वे कभी शोक नहीं करते। उनकी अवस्था पर भी दृष्टिपात कर लो, फिर तुम्हें अपने लिए जो हितकर दिखाई दे उसी पथ का आश्रय लो। इस प्रकार श्री महाभारत में शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में अध्यात्म तत्व का वर्णन विषयक 194वां अध्याय पूरा हुआ। पंचन्वत्यधिकतमोध्याय ध्यान योग का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, कुंती नंदन, अब मैं तुमसे ध्यान योग का वर्णन करूंगा जो आलंबन के भेद से 4 प्रकार का होता है, जिसे जानकर महर्षिगण यही सनातन सिद्धि को प्राप्त करते हैं। निर्वाण स्वरूप मोक्ष में मन लगाने वाले ज्ञान तृप्त योगयुक्त महर्षिगण उसी उपाय का अवलंबन करते हैं, जिससे ध्यान का भली भांति अनुष्ठान हो सके। कुंती नंदन, वे संसार के काम, क्रोध आदि दोषों से मुक्त तथा जन्म संबंधी दोष से शून्य होकर परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इसलिए पुनः इस संसार में उन्हें नहीं लौटना पड़ता। ध्यान योग के साधकों को चाहिए कि सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य सत्वगुण में स्थित, सब प्रकार के दोषों से रहित और शौच संतोषादि नियमों में तत्पर रहें। जो स्थान असंग, सब प्रकार के भोगों के संग से शून्य, ध्यान विरोधी वस्तुओं से रहित तथा मन को शांति देने वाले हों, वहीं इंद्रियों को विषयों की ओर से समेटकर काठ की भांति स्थिर भाव से बैठ जाए और मन को एकाग्र करके परमात्मा के ध्यान में लगा दे। योग को जानने वाले समर्थ पुरुष को चाहिए कि कानों के द्वारा शब्द न सुने, त्वचा से स्पर्श का अनुभव न करे, आँख से रूप को न देखे और जिह्वा से रसों को ग्रहण न करे एवं ध्यान के द्वारा समस्त सूंघने योग्य वस्तुओं को भी त्याग दे तथा 5 इंद्रियों को मथ डालने वाले इन विषयों की कभी मन से भी इच्छा न करे। तत्पश्चात बुद्धिमान एवं विद्वान पुरुष 5 इंद्रियों को मन में स्थिर करे। उसके बाद 5 इंद्रियों सहित चंचल मन को परमात्मा के ध्यान में एकाग्र करे। मन नाना प्रकार के विषयों में विचरण करने वाला है, उसका कोई स्थिर आलंबन नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियां उसके इधर उधर निकलने के द्वार हैं तथा वह अत्यंत चंचल है। ऐसे मन को धीर योगी पुरुष पहले अपने हृदय के भीतर ध्यान मार्ग में एकाग्र करे। जब ये योगी इंद्रियों सहित मन को एकाग्र कर लेता है, तभी उसके प्रारंभिक ध्यान मार्ग का आरंभ होता है। युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे निकट प्रथम ध्यान मार्ग का वर्णन किया है। इस प्रकार प्रयत्न करने से जो इंद्रियों सहित मन कुछ देर के लिए स्थिर हो जाता है, वही फिर अवसर पाकर जैसे बादलों में बिजली चमक उठती है, उसी प्रकार पुनः बारंबार विषयों की ओर जाने के लिए चंचल हो उठता है। जैसे पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद सब ओर से हिलती रहती है, उसी प्रकार ध्यान मार्ग में स्थित साधक का मन भी प्रारंभ में चंचल होता रहता है। एकाग्र करने पर कुछ देर तो वह ध्यान में स्थित रहता है, परंतु फिर नाड़ी मार्ग में पहुंचकर भ्रांत सा होकर वायु के समान चंचल हो उठता है। ध्यान योग को जानने वाला साधक ऐसे विक्षेप के समय खेद या क्लेश का अनुभव न करे, अपितु आलस्य और मात्सर्य का त्याग करके ध्यान के द्वारा मन को पुनः एकाग्र करने का प्रयत्न करे। योगी जब ध्यान का आरंभ करता है, तब पहले उसके मन में ध्यान विषयक विचार, विवेक और वितर्क आदि प्रकट होते हैं।
ध्यान के समय मन में कितना ही क्लेश क्यों न हो, साधक को उससे ऊबना नहीं चाहिए, बल्कि और भी तत्परता के साथ मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करना चाहिए। ध्यानयोगी मुनि को सर्वथा अपने कल्याण का ही प्रयत्न करना चाहिए। जैसे धूली, भस्म और सूखे गोबर के चूर्ण की अलग अलग इकट्ठी की हुई ढेरियों पर जल छिड़का जाए तो वे सहसा जल से भीगकर इतनी तरल नहीं हो सकती कि उनके द्वारा कोई आवश्यक कार्य किया जा सके, क्योंकि बार बार भिगोए बिना वह सूखा चूर्ण थोड़ा सा भीगता है, पूरा नहीं भीगता। परंतु उसको यदि बार बार जल देकर क्रम से भिगोया जाए तो धीरे धीरे वह सब गीला हो जाता है। उसी प्रकार योगी विषयों की ओर बिखरी हुई इंद्रियों को धीरे धीरे विषयों की ओर से समेटे और चित्त को ध्यान के अभ्यास से क्रमशः स्नेहयुक्त बनावे। ऐसा करने पर वह चित्त भली भांति शांत हो जाता है। भरत नंदन, ध्यानयोगी पुरुष स्वयं ही मन और पांचों इंद्रियों को पहले ध्यान मार्ग में स्थापित करके नित्य किए हुए योगाभ्यास के बल से शांति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मनोनिग्रह पूर्वक ध्यान करने वाले योगी को जो दिव्य सुख प्राप्त होता है, वह मनुष्य को किसी दूसरे पुरुषार्थ से या दैवयोग से भी नहीं मिल सकता। उस ध्यान जनित सुख से संपन्न होकर योगी उस ध्यान योग में अधिकाधिक अनुरक्त होता जाता है। इस प्रकार योगी लोग दुख शोक से रहित निर्वाण मोक्ष पद को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में ध्यान योग का वर्णन विषयक 195वां अध्याय पूरा हुआ। षण्वत्यधिकशततमोऽध्यायः। जप यज्ञ के विषय में युधिष्ठिर का प्रश्न, उसके उत्तर में जप और ध्यान की महिमा और उसका फल। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने 4 आश्रमों तथा राजधर्मों का वर्णन किया एवं अनेकानेक विषयों से संबंध रखने वाले बहुत से भिन्न भिन्न इतिहास भी सुनाए। महामते, मैंने आपके मुख से अनेक धर्मयुक्त कथाएं सुनी हैं, फिर भी मेरे मन में एक संदेह रह गया है, उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। भरत नंदन, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि जप करने वालों को फल की प्राप्ति कैसे होती है। जापकों के जप का फल क्या बताया गया है, अथवा जप करने वाले पुरुष किन लोकों में स्थान पाते हैं। अंग, आप मुझे जप की संपूर्ण विधि भी बताइए। जापक, इस पद से क्या तात्पर्य है? क्या ये सांख्य योग, ध्यान योग अथवा क्रिया योग का अनुष्ठान है, अथवा ये जप भी कोई यज्ञ की ही विधि है जिसका जप किया जाता है? वह क्या वस्तु है? आप ये सारी बातें मुझे बताइए, क्योंकि आप मेरी मान्यता के अनुसार सर्वज्ञ हैं। भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में विद्वान पुरुष उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जो पूर्व काल में यम काल और ब्राह्मण के बीच में घटित हुआ था। मोक्षदर्शी मुनियों ने जो सांख्य और योग का वर्णन किया है, उनमें से वेदांत सांख्य में तो जप का संन्यास त्याग ही बताया गया है। उपनिषदों के वाक्य निर्वृत्ति, परमानंद, शांति तथा ब्रह्मनिष्ठता का बोध कराने वाले हैं, अतः वहाँ जप की अपेक्षा नहीं है। समदर्शी मुनियों ने जो सांख्य और योग बताए हैं, वे दोनों मार्ग चित्तशुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति में उपकारक होने से जप का आश्रय लेते हैं, नहीं भी लेते हैं। राजन, यहाँ जैसा कारण सुना जाता है वैसा आगे बताया जाएगा। सांख्य और योग, इन दोनों मार्गों में भी मनोनिग्रह और इंद्रिय संयम आवश्यक माने गए हैं। सत्य, अग्निहोत्र, एकांत सेवन, ध्यान, तपस्या, दम, क्षमा, अनसूया, मिताहार, विषयों का संकोच, मितभाषण तथा शम, ये प्रवर्तक यज्ञ है। अब निवर्तक यज्ञ का वर्णन सुनो, जिसके अनुसार जप करने वाले ब्रह्मचारी साधक के सारे कर्म निवृत्त हो जाते हैं, अर्थात उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इन मनोनिग्रह आदि पूर्वोक्त सभी साधनों का निष्काम भाव से अनुष्ठान करके उन्हें प्रवृत्ति के विपरीत निवृत्ति मार्ग में बदल डाले। निवृत्ति मार्ग 3 तरह का है, व्यक्त, अव्यक्त और अनाश्र।
उस मार्ग का आश्रय लेकर स्थिरचित हो जाए। निवृत्ति मार्ग पर पहुँचने की विधि यह है। जब कर्ता को कुशासन पर बैठना चाहिए, उसे अपने हाथ में भी कुश रखना चाहिए, शिखा में भी कुश बांध लेना चाहिए। वह कुशों से घिरकर बैठे और मध्य भाग में भी कुशों से आच्छादित रहे। विषयों को दूर से ही नमस्कार करे और कभी उनका अपने मन में चिंतन न करे। मन से समता की भावना करके मन में ही लय करे। फिर बुद्धि के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करे तथा सर्वहितकारिणी वेद संहिता का एवं प्रणव और गायत्री मंत्र का जप करे। फिर समाधि में स्थित होने पर उस संहिता एवं गायत्री मंत्र आदि के जप को भी त्याग दे। संहिता जप से जो बल प्राप्त होता है, उसका आश्रय लेकर साधक अपने ध्यान को सिद्ध कर लेता है। वह शुद्ध चित होकर तप के द्वारा मन और इंद्रियों को जीत लेता है तथा द्वेष और कामना से रहित एवं आसक्ति और मोह से रहित हुआ शीत और उष्ण आदि समस्त द्वंद्वों से अतीत हो जाता है। अतः वह न तो कभी शोक करता है और न कहीं भी आसक्त होता है। वह कर्मों का कारण और कार्य का कर्ता नहीं होता, अर्थात अपने में कर्तापन का अभिमान नहीं लाता है। वह अहंकार से मुक्त होकर कहीं भी अपने मन को नहीं लगाता है। वह न तो स्वार्थ साधन में संलग्न होता है, न किसी का अपमान करता है और न अकर्मण्य होकर ही बैठता है। वह ध्यानरूप क्रिया में ही नित्य तत्पर रहता है। ध्याननिष्ठ हो ध्यान के द्वारा ही तत्व का निश्चय कर लेता है। ध्यान में समाधिस्थ होकर क्रमशः ध्यानरूप क्रिया का भी त्याग कर देता है। वह उस अवस्था में स्थित हुआ योगी निस्संदेह सर्वत्यागरूप निर्बीज समाधि से प्राप्त होने वाले दिव्य परमानंद का अनुभव करता है। वह योग जनित अणिमा आदि सिद्धियों की भी इच्छा न रखकर सर्वथा निष्काम हो प्राणों का परित्याग कर देता है और विशुद्ध परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में प्रवेश कर जाता है। अथवा यदि वह परब्रह्म का सायुज्य नहीं प्राप्त करना चाहता तो देवयान मार्ग पर स्थित हो ऊपर के लोकों में गमन करता है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा के परम धाम में चला जाता है। पुनः इस संसार में कहीं जन्म नहीं लेता। आत्मस्वरूप का बोध हो जाने से वह रजोगुण से रहित निर्मल शांत स्वरूप योगी अमृत स्वरूप विशुद्ध आत्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में जापक का उपाख्यान विषयक 196वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तनवत्यधिकशतमोऽध्याय। जापक में दोष आने के कारण उसे नरक की प्राप्ति। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने यहाँ जापकों के लिए गतियों में उत्तम गति की प्राप्ति बताई है, क्या उनके लिए एकमात्र यही गति है या वे किसी दूसरी गति को भी प्राप्त होते हैं? भीष्म जी ने कहा, राजन, तुम सावधान होकर जापकों की गति का वर्णन सुनो। प्रभो, पुरुष प्रवर, अब मैं ये बता रहा हूँ कि वे किस तरह नाना प्रकार के नरकों में पड़ते हैं। जो जापक जैसा पहले बताया गया है, उसी तरह नियमों का ठीक ठीक पालन नहीं करता, एक देश का ही अनुष्ठान करता है, अर्थात किसी एक ही नियम का पालन करता है, वह नरक में पड़ता है। जो अवहेलनापूर्वक जप करता है, उसके प्रति प्रेम या प्रसन्नता नहीं प्रकट करता है, ऐसा जापक भी निःसंदेह नरक में ही पड़ता है। जप के कारण अपने में बड़प्पन का अभिमान करने वाले सभी जापक नरकगामी होते हैं। दूसरों का अपमान करने वाला जापक भी नरक में ही पड़ता है। जो मोहित हो फल की इच्छा रखकर जप करता है, वह जिस फल का चिंतन करता है, उसी के उपयुक्त नरक में पड़ता है। यदि जप करने वाले साधक को अणिमा आदि ऐश्वर्य प्राप्त हो और वह उनमें अनुरक्त हो जाए तो वह ही उसके लिए नरक है, वह उससे छुटकारा नहीं पाता है। जो जापक मोह के वशीभूत हो विषयासक्तिपूर्वक जप करता है, वह जिस फल में उसकी आसक्ति होती है, उसी के अनुरूप शरीर को प्राप्त होता है। इस प्रकार उसका पतन हो जाता है। जिसकी बुद्धि भोगों में आसक्ति के कारण दूषित है तथा जो विवेकशील नहीं है,
वह जापक यदि मन के चंचल रहते हुए ही जप करता है तो विनाशशील गति को प्राप्त होता है अथवा नरक में गिरता है, अर्थात विनाशशील या स्वर्गादि विचलित स्वभाव वाले लोगों को प्राप्त होता है या तिर्यक योनियों में जाता है। जो विवेक शून्य मूढ़ जापक मोहग्रस्त हो जाता है वह उस मोह के कारण नरक में गिरता है और उसमें गिरकर निरंतर शोकमग्न रहता है। मैं निश्चय ही जप का अनुष्ठान पूरा करूंगा, ऐसा दृढ़ आग्रह रखकर जो जापक जप में प्रवृत्त होता है परंतु न तो उसमें अच्छी तरह संलग्न होता है और न उसे पूरा ही कर पाता है, वह नरक में गिरता है। युधिष्ठिर ने पूछा, जो कभी निवृत्त न होने वाला सनातन अव्यक्त ब्रह्म है, उस गायत्री के जप में स्थित रहने वाला एवं उससे भावित हुआ जापक किस कारण से यहाँ शरीर में प्रवेश करता है, अर्थात पुनर्जन्म ग्रहण करता है? भीष्म जी ने कहा, राजन, काम आदि से बुद्धि दूषित होने के कारण ही उसके लिए बहुत से नरकों की प्राप्ति अर्थात नाना योनियों में जन्म ग्रहण करने की बात कही गई है। जापक होना तो बहुत उत्तम है, वे उपर्युक्त राग आदि दोष तो उसमें दूषित बुद्धि के कारण ही आते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में जापक का उपाख्यान विषयक 197वां अध्याय पूरा हुआ। तारांकन इस प्रकरण में पुनर्जन्म को ही नरक के नाम से कहा गया है। ये बात 6 और 7वें श्लोक के वर्णन से स्पष्ट हो जाती है। अष्टनवत्यधिकशतमोऽध्याय। परमधाम के अधिकारी जापक के लिए देवलोक भी नरक तुल्य हैं। इसका प्रतिपादन युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, जप करने वाले को उसके दोषों के कारण किस तरह के नरक की प्राप्ति होती है, उसका मुझसे वर्णन कीजिए। राजन, उसे जानने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है, अतः आप अवश्य बतावें। भीष्म जी ने कहा, अंग, तुम धर्म के अंश से उत्पन्न हुए हो और स्वभाव से ही धर्मनिष्ठ हो, अतः सावधान होकर धर्म के मूलभूत वेद और परमात्मा से संबंध रखने वाली मेरी बात सुनो। परम बुद्धिमान देवताओं के ये जो स्थान बताए जाते हैं, उनके रूप रंग अनेक प्रकार के हैं, फल भी नाना प्रकार के हैं। देवताओं के यहाँ इच्छानुसार विचरने वाले दिव्य विमान तथा दिव्य सभाएं होती हैं। राजन, उनके यहाँ नाना प्रकार के क्रीड़ा स्थल तथा सुवर्णमय कमलों से सुशोभित बावलियां होती हैं। तात, वरुण, कुबेर, इंद्र और यमराज, इन चारों लोकपालों, शुक्र, बृहस्पति, गण, विश्वेदेव, साध्य, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु तथा अन्य देवताओं के जो ऐसे ही लोक हैं, वे सब परमात्मा के परमधाम के सामने नरक ही हैं। परमात्मा का परमधाम विनाश के भय से रहित है, क्योंकि वह कारण रहित नित्य सिद्ध है। वह अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नामक 5 क्लेशों से घिरा हुआ नहीं है। उसमें प्रिय और अप्रिय ये 2 भाव नहीं हैं। एक प्रिय और अप्रिय के हेतुभूत 3 गुण, सत्व, रज और तम भी नहीं है तथा वह परमधाम भूत इंद्रिय, मन, बुद्धि, उपासना, कर्म, प्राण और अविद्या, इन 8 पुरियों से 2 भी मुक्त है। वहाँ ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इस त्रिपुटी का भी अभाव है। इतना ही नहीं, वह दृष्टि, श्रुति, मति और विज्ञाति इन 4 लक्षणों से रहित है। 3 ज्ञान के कारणभूत प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन चारों से वह परे है। वहाँ इष्ट विषय की प्राप्ति से होने वाले हर्ष और उसके भोगजनित आनंद का भी अभाव है। वह शोक और श्रम से भी सर्वथा रहित है। राजन, काल की उत्पत्ति भी वहीं से होती है। उस धाम पर काल की प्रभुता नहीं चलती। वह परमात्मा काल का भी स्वामी और स्वर्ग का भी ईश्वर है। जो आत्मकैवल्य को प्राप्त हो चुका है वही मनुष्य वहां जाकर शोक से रहित हो जाता है। उस परमधाम का स्वरूप ऐसा ही है और पहले जो नाना प्रकार के सुखभोगों से संपन्न लोक बताए गए हैं, वे सभी उसकी तुलना में नरक हैं। राजन,
इस प्रकार मैंने तुम्हें यथार्थ रूप से ये सभी नरक बताए हैं। उस परम पद के सामने वस्तुतः वे सभी लोक नरक ही कहलाने योग्य हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में जापक का उपाख्यान विषयक 198वां अध्याय पूरा हुआ। 1. श्रुति भी कहती है, अशरीर वावसंत न प्रिया प्रिये स्पृष्टः। 2. 8 पुरियों का बोधक वचन इस प्रकार उपलब्ध होता है, भूतेन्द्रिय मनोबुद्धिवासना कर्मवायव अविद्या चेत्यमु वर्गमाहु पुर्यष्टकम बुधा। 3. इन लक्षणों का नाम निर्देश श्रुति में इस प्रकार किया गया है, न दृष्टर दृष्टार पश्यन् श्रुतेः श्रोतार शृणुयान् मतन्तारमन्वेथा न विज्ञात विज्ञातार विजानीया। 99 जापक को सावित्री का वरदान, उसके पास धर्म, यम और काल आदि का आगमन, राजा इक्ष्वाकु और जापक ब्राह्मण का संवाद, सत्य की महिमा तथा जापक की परम गति का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने काल, मृत्यु, यम, इक्ष्वाकु और ब्राह्मण के विवाद की पहले चर्चा की थी, अतः उसे बताने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इसी प्रसंग में उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसमें राजा इक्ष्वाकु, सूर्यपुत्र यम, ब्राह्मण, काल और मृत्यु के वृत्तांत का उल्लेख है। जिस स्थान पर और जिस रूप में उनका वह संवाद हुआ था, उसे बताता हूँ, मुझसे सुनो। कहते हैं कि हिमालय पर्वत के निकटवर्ती पहाड़ियों पर एक महायशस्वी धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था, जो वेद के 6 अंगों का ज्ञाता, परम बुद्धिमान तथा जप में तत्पर रहने वाला था। वह पिप्पलाद का पुत्र था और कौशिक वंश में उसका जन्म हुआ था। वेद के 6 अंगों का विज्ञान उसे प्रत्यक्ष हो गया था, अतः वह वेदों का पारंगत विद्वान था। वह अर्थज्ञान पूर्वक संहिता का जप करता हुआ इंद्रियों को संयम में रखकर ब्राह्मणोचित तपस्या करने लगा। नियम पूर्वक जप तप करते हुए उसके 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। कहते हैं, उसके उस जप से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण अपने जपनीय वेद संहिता गायत्री मंत्र की आवृत्ति कर रहा था, इसलिए सावित्री देवी के आने पर भी चुपचाप बैठा ही रह गया, उनसे कुछ न बोला। देवी सावित्री की उस पर कृपा हो गई थी, अतः वे उसके उस समय के व्यवहार से भी प्रसन्न ही हुईं। वेदमाता ने ब्राह्मण के उस नियमानुकूल जप की मन ही मन प्रशंसा की। जब जप समाप्त हो गया, तब धर्मात्मा ब्राह्मण ने उठकर देवी सावित्री के चरणों में मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देवी, आज मेरा अहोभाग्य है कि आपने प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिया। यदि वास्तव में आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरा मन जप में लगा रहे। सावित्री ने कहा, ब्रह्मशे, तुम क्या चाहते हो? कौन सी वस्तु तुम्हें अभीष्ट है? बताओ, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगी। जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम अपनी अभिलाषा बताओ, तुम्हारी वह सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। सावित्री देवी के ऐसा कहने पर वह धर्मात्मा ब्राह्मण बोला, शुभे, इस मंत्र के जप में मेरी यह इच्छा बराबर बढ़ती रहे और मेरे मन की एकाग्रता भी प्रतिदिन बढ़े। तब सावित्री देवी ने मधुर वाणी में तथास्तु कहा। इसके बाद देवी ने ब्राह्मण का प्रिय करने की इच्छा से ये दूसरा वचन और कहा, विप्रवर, जहाँ दूसरे श्रेष्ठ ब्राह्मण गए हैं, उन स्वर्गादि निम्न श्रेणी के लोकों में तुम नहीं जाओगे। तुम्हें स्वभावसिद्ध एवं निर्दोष ब्रह्मपद की प्राप्ति होगी। तुमने मुझसे जो यहाँ प्रार्थना की है, वह पूरी होगी। मैं उसे पूर्ण करने की चेष्टा करूंगी। तुम नियम पूर्वक एकाग्रचित होकर जप करो। धर्म स्वयं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होगा। काल, मृत्यु और यम भी तुम्हारे निकट पधारेंगे। तुम्हारा उन सबके साथ यहाँ धर्मानुकूल वाद विवाद भी होगा। भीष्म जी कहते हैं, राजन,
ऐसा कहकर भगवती सावित्री देवी अपने धाम को चली गईं और ब्राह्मण भी दिव्य 100 वर्षों तक पूर्ववत जप में संलग्न रहा। वह सदा मन और इंद्रियों को संयम में रखता था, क्रोध को जीत चुका था, अपनी की हुई प्रतिज्ञा का सच्चाई के साथ पालन करता था और किसी के दोष नहीं देखता था। बुद्धिमान ब्राह्मण का वह नियम पूर्ण होने पर साक्षात भगवान धर्म उस समय उस पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। धर्म बोले, विप्रवर, तुम मेरी ओर देखो, मैं धर्म हूँ और तुम्हारा दर्शन करने के लिए आया हूँ। तुम्हें इस जप का जो फल प्राप्त हुआ है वह सब मुझसे सुन लो। तुमने दिव्य और मानुष सभी लोकों पर विजय प्राप्त की है। साधो, तुम संपूर्ण देवताओं के लोकों को लांघकर उनसे भी ऊपर जाओगे। मुने, अब तुम अपने प्राणों का परित्याग करो और अभीष्ट लोकों में जाओ। अपने शरीर का परित्याग करने के पश्चात ही तुम उन पुण्य लोकों में जाओगे। ब्राह्मण ने कहा, धर्म, मुझे उन लोकों को लेकर क्या करना है? आप सुखपूर्वक यहाँ से अपने स्थान को पधारिए। प्रभो, मैंने इस शरीर के साथ बहुत दुख और सुख उठाया है, अतः इसका त्याग नहीं कर सकता। धर्म बोले, निष्पाप मुनिश्रेष्ठ, शरीर तो तुम्हें अवश्य त्यागना पड़ेगा। विप्रवर, अब स्वर्गलोक पर आरूढ़ हो जाओ अथवा तुम्हारी क्या रुचि है? बताओ। ब्राह्मण ने कहा, प्रभो, मैं इस शरीर के बिना स्वर्गलोक में निवास करना नहीं चाहता, अतः धर्मदेव, आप यहाँ से जाइए। इस शरीर को छोड़कर स्वर्गलोक में जाने के लिए मेरे मन में तनिक भी उत्साह नहीं है। धर्म बोले, मुने, शरीर में मन को आसक्त रखना ठीक नहीं है। तुम देह त्याग कर सुखी हो जाओ। उन रजोगुण रहित निर्मल लोकों में जाओ, जहाँ जाकर फिर तुम्हें शोक नहीं करना पड़ेगा। ब्राह्मण ने कहा, महाभाग, मैं तो जप में ही सुख मानता हूँ। मुझे सनातन लोकों को लेकर क्या करना है? भगवान, ये बताइए, मैं सशरीर स्वर्गलोक में जा सकता हूँ या नहीं? धर्म बोले, ब्रह्मा, यदि तुम शरीर छोड़ना नहीं चाहते हो तो देखो, ये काल, मृत्यु और यम तुम्हारे पास आए हैं। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तदनंतर वैवस्वत यम, काल और मृत्यु तीनों उस महाभाग ब्राह्मण के पास जाकर इस प्रकार बोले। यमराज बोले, ब्रह्मा, तुम्हारे द्वारा भली भांति की हुई इस तपस्या का तथा शुभ आचरणों का भी तुम्हें उत्तम फल प्राप्त हुआ है। मैं यमराज हूँ और स्वयं तुमसे यह बात कहता हूँ। काल ने कहा, विप्रवर, तुम्हारे इस जप का यथायोग्य सर्वोत्तम फल प्राप्त हुआ है, अतः अब तुम्हारे लिए स्वर्गलोक में जाने का समय आया है। यही सूचित करने के लिए मैं साक्षात काल तुम्हारे पास आया हूँ। मृत्यु ने कहा, धर्मज्ञ ब्राह्मण, मुझे मृत्यु समझो, मैं स्वयं ही शरीर धारण करके यहाँ आया हूँ। विप्रवर, मैं काल से प्रेरित होकर आज तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ब्राह्मण ने कहा, सूर्यपुत्र यम, महामना काल, मृत्यु तथा धर्म, इन सब का स्वागत है। बताइए, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य करूं? भीष्म जी कहते हैं, राजन, वहां उन सब का समागम होने पर ब्राह्मण ने उनके लिए अर्घ्य और पाद्य देकर बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, देवताओं, मैं अपनी शक्ति के अनुसार आप लोगों की क्या सेवा करूं? उद्धरण, इसी समय तीर्थयात्रा के लिए आए हुए राजा इक्ष्वाकु भी उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ वे सब लोग एकत्र हुए थे। नृपश्रेष्ठ राजर्षि इक्ष्वाकु ने उन सबको प्रणाम करके उनकी पूजा की और उन सबका कुशल समाचार पूछा। ब्राह्मण ने भी राजा को अर्घ्य, पाद्य और आसन देकर कुशल मंगल पूछने के बाद इस प्रकार कहा, महाराज, आपका स्वागत है। आपकी जो जो इच्छा हो उसे यहाँ बताइए, मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपकी क्या सेवा करूं? यह आप मुझे बतावें। राजा ने कहा, विप्रवर, मैं क्षत्रिय राजा हूँ और आप 6 कर्मों में स्थित रहने वाले ब्राह्मण, अतः मैं आपको कुछ धन देना चाहता हूँ। आप प्रसिद्ध धनरत्न मुझसे मांगिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन,
ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं और धर्म भी 2 प्रकार का माना गया है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। मैं प्रतिग्रह से निवृत्त ब्राह्मण हूँ। नरेश्वर, आप उन ब्राह्मणों को दान दीजिए जो प्रवृत्ति मार्ग में हों। मैं आपसे दान नहीं लूंगा। नृपश्रेष्ठ, इस समय आपको क्या अभीष्ट है? मैं आपको क्या दूं? बताइए, मैं अपनी तपस्या द्वारा आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? राजा बोले, द्विज श्रेष्ठ, मैं क्षत्रिय हूँ, दीजिए। ऐसा कहकर याचना करने की बात को मैं कभी नहीं जानता। मांगने के नाम पर तो हम लोग यही कहना जानते हैं कि युद्ध दो। ब्राह्मण ने कहा, नरेश्वर, जैसे आप अपने धर्म से संतुष्ट हैं, उसी तरह हम भी अपने धर्म से संतुष्ट हैं। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, अतः आपको जो अच्छा लगे वह कीजिए। राजा ने कहा, ब्रह्म, आपने मुझसे पहले कहा है कि मैं अपनी शक्ति के अनुसार दान दूंगा, तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि आप अपने जप का फल मुझे दे दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आप तो बहुत बढ़ बढ़कर बातें बना रहे थे कि मेरी वाणी सदा युद्ध की ही याचना करती है। तब आप मेरे साथ भी युद्ध की ही याचना क्यों नहीं कर रहे हैं? राजा ने कहा, विप्रवर, ब्राह्मणों की वाणी ही वज्र के समान प्रभाव डालने वाली होती है और क्षत्रिय बाहुबल से जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। अतः आपके साथ मेरा ये तीव्र वाग्युद्ध उपस्थित हुआ है। ब्राह्मण ने कहा, राजेंद्र, मेरी वही प्रतिज्ञा इस समय भी है। मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपको क्या दूं? बोलिए, विलंब न कीजिए। मैं शक्ति रहते आपको मुहमांगी वस्तु अवश्य प्रदान करूंगा। राजा ने कहा, मुने, यदि आप देना ही चाहते हैं तो पूरे 100 वर्षों तक जप करके आपने जिस फल को प्राप्त किया है वही मुझे दे दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैंने जो जप किया है उसका उत्तम फल आप ग्रहण करें। मेरे जप का आधा फल तो आप बिना विचारे ही प्राप्त करें, अथवा यदि आप मेरे द्वारा किए हुए जप का सारा ही फल लेना चाहते हों तो अवश्य अपनी इच्छा के अनुसार वह सब प्राप्त कर लें। राजा ने कहा, ब्रह्म, मैंने जो जप का फल मांगा है उन सब की पूर्ति हो गई। आपका भला हो, कल्याण हो। मैं चला जाऊंगा, किंतु ये तो बता दीजिए कि उसका फल क्या है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, इस जप का फल क्या मिलेगा इसको मैं नहीं जानता, परंतु मैंने जो कुछ जप किया था वह सब आपको दे दिया। ये धर्म, यम, मृत्यु और काल इस बात के साक्षी हैं। राजा ने कहा, ब्रह्म, यदि आप मुझे अपने जप जनित धर्म का फल नहीं बता रहे हैं तो इस धर्म का अज्ञात फल मेरे किस काम आएगा? वह सारा फल आप ही के पास रहे। मैं संदिग्ध फल नहीं चाहता। ब्राह्मण ने कहा, राजर्षे, अब तो मैं अपने जप का फल दे चुका, अतः दूसरी कोई बात नहीं स्वीकार करूंगा। इस विषय में आज मेरी और आपकी बातें ही प्रमाण स्वरूप हैं। हम दोनों को अपनी अपनी बातों पर दृढ़ रहना चाहिए। राज सिंह, मैंने जप करते समय कभी फल की कामना नहीं की थी, अतः इस जप का क्या फल होगा ये कैसे जान सकूंगा? आपने कहा था कि दीजिए और मैंने कहा था कि दूंगा। ऐसी दशा में मैं अपनी बात झूठी नहीं करूंगा। आप सत्य की रक्षा कीजिए और इसके लिए सुस्थिर हो जाइए। राजन, यदि इस तरह स्पष्ट बात करने पर भी आप आज मेरे वचन का पालन नहीं करेंगे तो आपको असत्य का महान पाप लगेगा। शत्रुघ्न नरेश, आपके लिए भी झूठ बोलना उचित नहीं है और मैं भी अपनी कही हुई बात को मिथ्या नहीं कर सकता। मैंने बिना कुछ सोच विचार किए ही पहले देने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः आप भी बिना विचारे मेरा दिया हुआ जप ग्रहण करें। यदि आप सत्य पर दृढ़ हैं तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। राजन, आपने स्वयं यहाँ आकर मुझसे जप के फल की याचना की है और मैंने उसे आपके लिए दे दिया है, अतः आप उसे ग्रहण करें और सत्य पर डटे रहें। जो झूठ बोलने वाला है उस मनुष्य को न इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में ही।
वह अपने पूर्वजों को भी नहीं तार सकता, फिर भविष्य में होने वाली संतति का उद्धार तो कर ही कैसे सकता है। पुरुष श्रेष्ठ, परलोक में सत्य जिस प्रकार जीवों का उद्धार करता है, उस प्रकार यज्ञ, वेदाध्ययन, दान और नियम भी नहीं तार सकते हैं। लोगों ने अब तक जितनी तपस्याएं की हैं और भविष्य में भी जितनी करेंगे, उन सबको 100 गुना या लाख गुना करके एकत्र किया जाए तो भी उनका महत्व सत्य से बढ़कर नहीं सिद्ध होगा। सत्य ही एकमात्र अविनाशी ब्रह्म है। सत्य ही एकमात्र अक्षय तप है। सत्य ही एकमात्र अविनाशी यज्ञ है। सत्य ही एकमात्र नाशरहित सनातन वेद है। वेदों में सत्य ही जागता है, उसी की महिमा बताई गई है। सत्य का ही सबसे श्रेष्ठ फल माना गया है। धर्म और इंद्रिय संयम की सिद्धि भी सत्य से ही होती है। सत्य के ही आधार पर सब कुछ टिका हुआ है। सत्य ही वेद और वेदांग है। सत्य ही विद्या तथा विधि है। सत्य ही व्रतचर्या तथा सत्य ही ओंकार है। सत्य प्राणियों को जन्म देने वाला पिता है। सत्य ही संतति है। सत्य से ही वायु चलती है और सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्य से ही आग जलती है तथा सत्य पर ही स्वर्गलोक प्रतिष्ठित है। यज्ञ, तप, वेद, स्तोभ, मंत्र और सरस्वती सब सत्य के ही स्वरूप हैं। मैंने सुना है कि किसी समय धर्म और सत्य को तराजू पर, जिसके दोनों पलड़े बराबर थे, रखा और तौला गया। उस समय जिस ओर सत्य था, उधर का ही पलड़ा भारी हुआ। जहाँ धर्म है वहाँ सत्य है। सत्य से ही सबकी वृद्धि होती है। राजन, आप क्यों असत्यपूर्ण बर्ताव करना चाहते हैं? महाराज, आप सत्य में ही अपने मन को स्थिर कीजिए। मिथ्यापूर्ण बर्ताव न कीजिए। यदि लेना ही नहीं था तो आपने दीजिए ये झूठा और अशुभ वचन क्यों मुँह से निकाला था? नरेश्वर, यदि आप मेरे दिए हुए इस जप के फल को नहीं स्वीकार करेंगे तो धर्मभ्रष्ट होकर संपूर्ण लोकों में भटकते फिरेंगे। जो पहले देने की प्रतिज्ञा करके फिर देना नहीं चाहता तथा जो याचना तो करता है किंतु मिलने पर उसे लेना नहीं चाहता, वे दोनों ही मिथ्यावादी होते हैं। अतः आप अपनी और मेरी भी बात मिथ्या न कीजिए। राजा ने कहा, ब्रह्म, क्षत्रिय का धर्म तो प्रजा की रक्षा और युद्ध करना है। क्षत्रियों को दाता कहा गया है, फिर मैं उल्टे ही आपसे दान कैसे ले सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, राजन, दान लेने के लिए मैंने आपसे अनुरोध या आग्रह नहीं किया था और न मैं देने के लिए आपके घर ही गया था। आपने स्वयं यहाँ आकर याचना की है, फिर लेने से कैसे इनकार करते हैं? धर्म बोले, आप दोनों में विवाद न हो। आपको विदित होना चाहिए कि मैं साक्षात धर्म यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण देवता दान के फल से युक्त हो जाएं और राजा भी सत्य के फल से संपन्न हो। स्वर्ग बोला, राजेंद्र, आपको विदित हो कि मैं स्वर्ग हूँ और स्वयं ही शरीर धारण करके यहाँ आया हूँ। आप दोनों में विवाद न हो। आप दोनों समान फल के भागी हों। राजा ने कहा, मुझे स्वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग, तुम जैसे आए थे वैसे ही लौट जाओ। यदि ये ब्राह्मण देवता स्वर्ग में जाना चाहते हों तो मेरे किए हुए पुण्य फल को ग्रहण करें। ब्राह्मण ने कहा, यदि बाल्यावस्था में अज्ञानवश मैंने कभी किसी के सामने हाथ फैलाया हो तो उसका मुझे स्मरण नहीं है, परंतु अब तो संहिता गायत्री मंत्र का जप करता हुआ निवृत्ति धर्म की उपासना करता हूँ। राजन, मैं निवृत्ति मार्ग का पथिक हूँ। आप बहुत देर से मुझे लुभाने का प्रयत्न क्यों करते हैं? नरेश्वर, मैं स्वयं ही अपना कर्तव्य करूँगा। आपसे कोई फल नहीं लेना चाहता। मैं प्रतिग्रह से निवृत्त होकर तप और स्वाध्याय में लगा हुआ हूँ। राजा ने कहा, विप्रवर, यदि आपने अपने जप का उत्तम फल दे ही दिया है तो ऐसा कीजिए कि हम दोनों के जो भी पुण्य फल हों उन्हें एकत्र करके हम दोनों साथ ही भोगें। हम दोनों का उन पर समान अधिकार रहे। ब्राह्मणों को दान लेने का अधिकार है और क्षत्रिय केवल दान देते हैं, लेते नहीं।
ये धर्म आपने भी सुना होगा। अतः विप्रवर, हम दोनों के कार्य का फल साथ ही हम दोनों के उपयोग में आवे। अथवा यदि आपकी इच्छा न हो तो हमें साथ रहकर कर्मफल भोगने की आवश्यकता नहीं है। उस अवस्था में मैं यही प्रार्थना करूंगा कि यदि आपका मुझ पर अनुग्रह हो तो आप ही मेरे शुभ कर्मों का पूरा पूरा फल ग्रहण कर लें। मैंने जो कुछ भी धर्म किया है वह सब आप स्वीकार कर लें। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इसी समय वहां विकराल वेशधारी दो पुरुष उपस्थित हुए। दोनों ने एक दूसरे को पकड़कर अपने हाथों से आवेष्टित कर रखा था। दोनों के शरीर पर मैले वस्त्र थे। उनमें से एक का नाम विकृत था और दूसरे का नाम विरूप। वे दोनों बारंबार इस प्रकार कह रहे थे। एक ने कहा, भाई, तुम्हारे ऊपर मेरा कोई ऋण नहीं है। दूसरा कहता, नहीं, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। पहले ने कहा, यहाँ जो हम दोनों का विवाद है इसका निर्णय ये सबका शासन करने वाले राजा करेंगे। दूसरा बोला, मैं सच कहता हूँ कि तुम पर मेरा कोई ऋण नहीं है। पहले ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, मुझ पर तुम्हारा ऋण है। तब वे दोनों अत्यंत संतप्त होकर राजा से इस प्रकार बोले, आप हमारे मामले की जांच पड़ताल करके फैसला कर दें, जिससे हम दोनों यहाँ दोष के भागी और निंदा के पात्र न हों। विरूप बोला, पुरुष सिंह, मैं विकृत के एक गोदान का फल ऋण के तौर पर अपने यहाँ रखता हूँ। पृथ्वीनाथ, उस ऋण को आज मैं दे रहा हूँ, परंतु यह विकृत ले नहीं रहा है। विकृत ने कहा, नरेश्वर, इस विरूप पर मेरा कोई ऋण नहीं है। यह आपसे झूठ बोलता है। इसकी बात में सत्य का आभास मात्र है। राजा बोले, विरूप, तुम्हारे ऊपर विकृत का कौन सा ऋण है? बताओ, मैं उसे सुनकर कोई निर्णय करूंगा। मेरे मन का ऐसा ही निश्चय है। विरूप बोला, राजन, नरेश्वर, आप सावधान होकर सुने। राजर्षे, इस विकृत का ऋण जिस प्रकार मैं धारण करता हूँ वह सब पूर्ण रूप से बता रहा हूँ। निष्पाप राजर्षे, इसने धर्म की प्राप्ति के लिए एक तपस्वी और स्वाध्यायशील ब्राह्मण को एक दूध देने वाली उत्तम गाय दी थी। राजन, मैंने इसके घर जाकर इससे उसी गोदान का फल मांगा था और विकृत ने शुद्ध हृदय से मुझे वह दे दिया था। तदनंतर मैंने भी अपनी शुद्धि के लिए पुण्य कर्म किया। राजन, दो अधिक दूध देने वाली कपिला गौएं, जिनके साथ उनके बछड़े भी थे, खरीदकर उन्हें मैंने एक उच्चवृत्ति वाले ब्राह्मण को विधि और श्रद्धा पूर्वक दे दिया। प्रभो, उसी गोदान का फल मैं पुनः इसे वापस करना चाहता हूँ। पुरुष सिंह, इससे एक गोदान का फल लेकर आज मैं इसे दूना फल लौटा रहा हूँ। ऐसी परिस्थिति में आप स्वयं निर्णय कीजिए कि हम दोनों में से कौन शुद्ध है और कौन दोषी। नरेश्वर, इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए हम दोनों यहाँ आपके समीप आए हैं। आप निर्णय कीजिए। अब आप चाहे न्याय करें या अन्याय, इस झगड़े का निपटारा कर दें। हम दोनों को विशिष्ट न्याय के मार्ग पर लगा दें। इसने जिस तरह मुझे दान दिया है उसी तरह यदि स्वयं भी मुझसे लेना नहीं चाहता है तो आप स्वयं सुस्थिर होकर हम दोनों को धर्म के मार्ग पर स्थापित कर दें। राजा ने कहा, विकृत, जब विरूप तुम्हें तुम्हारा दिया हुआ ऋण लौटा रहा है तब तुम उसे आज ग्रहण क्यों नहीं करते? जैसे इसने तुम्हारी दी हुई वस्तु स्वीकार कर ली थी उसी प्रकार तुम भी इसकी दी हुई वस्तु को ले लो। विलंब न करो। विकृत बोला, राजन, विरूप ने अभी आपसे कहा है कि मैं ऋण धारण करता हूँ, परंतु मैंने उस समय दान कह करके वह वस्तु इसे दी थी, इसलिए इसके ऊपर मेरा कोई ऋण नहीं है। अब ये जहाँ जाना चाहे जा सकता है। राजा ने कहा, विकृत, ये तुम्हें तुम्हारी वस्तु दे रहा है और तुम लेते नहीं हो। यह मुझे अनुचित जान पड़ता है, अतः मेरे मत में तुम दंडनीय हो, इसमें कोई संशय नहीं है। विकृत बोला, राजर्षे, मैंने इसे दान दिया था, फिर वह दान इससे वापस कैसे ले लूं? भले इसमें मेरा अपराध समझा जाए,
परंतु मैं दिया हुआ दान वापस नहीं ले सकता। प्रभो, मुझे दंड भोगने की आज्ञा प्रदान करें। विरूप ने कहा, विकृत, यदि तुम मेरी दी हुई वस्तु स्वीकार नहीं करोगे तो ये धर्मपूर्ण शासन करने वाले नरेश तुम्हें कैद कर लेंगे। विकृत बोला, तुम्हारे मांगने पर मैंने अपना धन दान के रूप में दिया था, फिर आज उसे वापस कैसे ले सकता हूँ? तुम्हारे ऊपर मेरा कुछ भी पावना नहीं है। मैं तुम्हें जाने के लिए आज्ञा देता हूँ। तुम जाओ। इसी बीच में जापक ब्राह्मण बोल उठा, राजन, आपने इन दोनों की बातें सुन ली। मैंने आपको देने के लिए जो प्रतिज्ञा की है, उसके अनुसार आप मेरा दान बिना विचारे ग्रहण करें। राजा ने मन ही मन कहा, इन दोनों का बड़ा भारी और गहन कार्य सामने आ गया है। इधर जापक ब्राह्मण का सुदृढ़ आग्रह ज्यों का त्यों बना हुआ है। इससे निपटारा कैसे होगा? यदि मैं आज ब्राह्मण की दी हुई वस्तु ग्रहण न करूं तो किस प्रकार महान पाप से निर्लिप्त रह सकूंगा? इसके बाद राजर्षि इक्ष्वाकु ने उन दोनों से कहा, तुम दोनों अपने विवाद का निपटारा हो जाने पर ही यहाँ से जाना। इस समय मेरे पास आकर अपना कार्य पूर्ण हुए बिना न जाना। मुझे भय है कि राजधर्म मिथ्या अथवा कलंकित न हो जाए। राजाओं को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, यही शास्त्र का सिद्धांत है। इधर मुझ अजितात्मा के भीतर गहन ब्राह्मण धर्म ने प्रवेश किया है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपने जो वस्तु मांगी थी और जिसे देने की मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी, उसे मैं आपकी धरोहर के रूप में अपने पास रखता हूँ। अतः शीघ्र उसे ले लें। यदि नहीं लेंगे तो निस्संदेह मैं आपको शाप दे दूंगा। राजा ने कहा, धिक्कार है राजधर्म को, जिसके कार्य का यहाँ ये परिणाम निकला। ब्राह्मण को और मुझको समान फल की प्राप्ति कैसे हो? इसी उद्देश्य से मुझे ये दान ग्रहण करना है। ब्रह्मा, यह मेरा हाथ जो आज से पहले किसी के सामने नहीं फैलाया गया था, आज आपसे धरोहर लेने के लिए आपके सामने फैला है। आप मेरा जो कुछ भी धरोहर धारण करते हैं, उसे इस समय मुझे दे दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैंने संहिता का जप करते हुए कहीं से जितना भी पुण्य अथवा गुण संग्रह किया है, वह सब आप ले लें। इसके सिवा भी मेरे पास जो कुछ पुण्य हो, उसे ग्रहण करें। राजा ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, मेरे हाथ पर ये संकल्प का जल पड़ा हुआ है। मेरा और आपका सारा पुण्य हम दोनों के लिए समान हो और हम साथ साथ उसका उपभोग करें। इस उद्देश्य से आप मेरा दिया हुआ दान भी ग्रहण करें। विरूप ने कहा, राजन, आपको विदित हो कि हम दोनों काम और क्रोध हैं। हमने ही आपको इस कार्य में लगाया है। आपने जो साथ साथ फल भोगने की बात कही है, इससे आपको और इस ब्राह्मण को एक समान लोक प्राप्त होंगे। यह मेरा साथी कुछ भी धारण नहीं करता अथवा मुझ पर भी इसका कोई ऋण नहीं है। ये सब खेल तो हम लोगों ने आपकी परीक्षा लेने के लिए किया था। काल, धर्म, मृत्यु, काम, क्रोध और आप दोनों, ये सब के सब एक दूसरे की कसौटी पर आपके देखते देखते कसे गए हैं। अब जहां आपकी इच्छा हो, अपने कर्म से जीते हुए उन लोकों में जाइए। भीष्म जी कहते हैं, राजन, जापकों को किस प्रकार फल की प्राप्ति होती है, इस बात का दिग्दर्शन मैंने तुम्हें करा दिया। जापक ब्राह्मण ने कौन सी गति प्राप्त की, किस स्थान पर अधिकार किया, कौन कौन से लोक उसके लिए सुलभ हुए, और यह सब किस प्रकार संभव हुआ, ये बातें बताई जाएंगी। संहिता का स्वाध्याय करने वाला द्विज परमेष्ठी ब्रह्मा को प्राप्त होता है, अथवा अग्नि में समा जाता है, अथवा सूर्य में प्रवेश कर जाता है। यदि वह जापक तेजस शरीर से उन लोकों में रमण करता है तो राग से मोहित होकर उनके गुणों को अपने भीतर धारण कर लेता है। इसी प्रकार संहिता का जप करने वाला पुरुष रागयुक्त होने पर चंद्रलोक, वायुलोक, भूमिलोक तथा अंतरिक्ष लोक के योग्य शरीर धारण करके वहां निवास करता है और उन लोकों में रहने वाले पुरुषों के गुणों का आचरण करता रहता है।
यदि उन लोगों की उत्कृष्टता में संदेह हो जाए और इस कारण वह जापक वहां से विरक्त हो जाए तो वह उत्कृष्ट एवं अविनाशी मोक्ष की इच्छा रखता हुआ फिर उसी परमेष्ठी ब्रह्मा में प्रवेश कर जाता है। अन्य लोकों की अपेक्षा परमेष्ठी भाव की प्राप्ति अमृत रूप है। उससे भी उत्कृष्ट कैवल्य रूपी अमृत को प्राप्त होकर वह शांत, निष्काम, अहंकार शून्य, निर्द्वंद्व, सुखी, शांतिपरायण तथा रोग शोक से रहित ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। ब्रह्मपद पुनरावृत्ति रहित, एक, अविनाशी, संज्ञा रहित, दुख शून्य, अजर और शांत आश्रय है। उसे ही वह जापक प्राप्त होता है। जापक पूर्वोक्त परमेष्ठी पुरुष, सगुण ब्रह्म से भी ऊपर उठकर आकाश स्वरूप निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होता है। वहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन चारों प्रमाणों और लक्षणों की पहुँच नहीं है। क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह तथा जरा और मृत्यु, ये 6 तरंगे वहाँ नहीं हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण तथा मन, इन 16 उपकरणों से भी वह रहित है। यदि उसके मन में भोगों के प्रति राग है और वह निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होना नहीं चाहता है तो वह सभी पुण्यलोकों का अधिष्ठाता बन जाता है और मन से जिस वस्तु को पाना चाहता है उसे तुरंत प्राप्त कर लेता है। अथवा वह संपूर्ण उत्तम लोकों को भी नरक के तुल्य देखता है और सब ओर से निःस्पृह एवं मुक्त होकर उसी निर्गुण ब्रह्म में सुखपूर्वक रमण करता है। महाराज, इस प्रकार यह जापक की गति बताई गई है। ये सारा प्रसंग मैंने कह सुनाया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में जापक का उपाख्यान विषयक 199वां अध्याय पूरा हुआ।